हरे कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो आपके मन की बात हमारे साथ के एक बिल्कुल नए और ताजे एपिसोड में। आप ही के साथ साथ मैं भी आज इस लाइव सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज गेस्ट ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन हमारे साथ उपस्थित है। और दूसरी बात, क्योंकि आज का टॉपिक इतना अच्छा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। कुछ ही सेकंड्स में हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन इसमें गलत यहाँ ये हो रहा है कि अब वो सोल्यूशन जो इतनी तेजी से मिल रहा है वो सही है या नहीं, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आज अगर आप YouTube पे किसी भी चीज को सर्च करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को डालेंगे, अपने मन की किसी भी बात को पूछेंगे, तो आपको 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग स्पीकर्स के। ऐसे में अगर आप वाकई किसी चीज का जवाब जानना चाहते हैं, अपनी मन की बात को जानना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, तो कैसे समझ आए कि कौन सा व्यक्ति सही और कौन सा व्यक्ति गलत। बस आपकी इसी कमजोरी को पकड़ करके आज हमारे साथ जो विशेष व्यक्ति जुड़े हैं, वैसे तो मैं सारे गेस्ट के लिए बोल देती हूँ कि वो शास्त्रों के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आए हैं, बट आज के हमारे गेस्ट लेजिट शास्त्रों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रभु जी के बारे में अगर मैं को आपको शॉर्ट में बताना हो, तो प्रभु जी का शुभ नाम है हरि पार्षद दास। प्रोफेशनली वो एक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और अगर प्रभु जी की स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए, तो इस्कॉन की जो जीबीसी होती है, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, गवर्निंग बॉडी कमीशन, इसमें प्रभु जी शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल के एक कोर मेंबर हैं। अब प्रभु जी की इस पोजीशन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, प्रभु जी इसे अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत ही सुंदर पब्लिकेशन है गोपाल जी पब्लिकेशंस, जो ई मैगजीन्स पब्लिश करता है भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, और कुछ बुक्स भी प्रिंट करता है रिगार्डिंग द सेम। उस पब्लिकेशन में प्रभु जी असिस्टेंट एडिटर हैं और संस्कृत के ट्रांसलेटर हैं। यानी हमारे गेस्ट संस्कृत में विद्वान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है प्रभु जी कि आज हमें आपका इतना क्लोज और इंटीमेट एसोसिएशन मिला। आप वाकई बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। भगवान की कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमें आमंत्रित किया और हमें गौरवान्वित किया, जी, उसके लिए आपका भूरी भूरी धन्यवाद। अनेक अनेक साधुवाद। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इससे पहले कि हम आगे थियोरी में घुसे, आप दर्शकों को ये बताइए कि आप कितने समय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप मुझे सिखाया गया जब मैं हमारी संस्था इस्कॉन में 2001 इस वर्ष में आया। तो 2001 वर्ष में मैं इस्कॉन जुहू से जुड़ा और वहाँ पर पहले ही दिन जो भक्त हमें मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाया। कि पहले ही दिन हम मंगल आरती में गए थे, ओह, वहीं पे हमें जो है एक जपमाला दी गई नीम की, और उस पे हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाया गया। तो 2001 इस साल से आरंभ करके आज तक वो सेवा आज भी जारी है। मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए आपको जब करते हुए। हाँ, वर्षों की गिनती करें तो 20 से अधिक हो गए हैं, पर शास्त्रों में वर्षों की गिनती नहीं होती है, शास्त्रों में भाव की गिनती होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप तो जानते ही होंगे कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब कोई व्यक्ति आरंभ करता है, चाहते हुए या न चाहते हुए, तो किन्हीं समस्याओं का सामना वो व्यक्ति करता है। जी। क्या आपने वो समस्याओं का सामना किया था? जी, क्योंकि मनुष्य तो हम सब है, और साधारण मनुष्य जो है उसमें दोष अनेक होते हैं। तो जिन जिन मनुष्यों में दोष है, उन उन मनुष्यों को कुछ ना कुछ समस्याएं इस विषय में आती ही हैं। हुँ, और हम उसे साधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अभी उसे साध रहे हैं। ओके। यदि साध लिया जाता तो हम स्वतः को सिद्ध कहते। तो साधक और सिद्ध में अंतर यही है हुँ, 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 कि हुँ, साधक के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, सिद्ध के जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं होती हैं। तो जिस भक्त ने प्रेम भगवान का प्राप्त कर लिया है, वो तो सिद्ध है, और जिसका प्रेम अभी तक प्राप्त होना बाकी है, वो साधक अवस्था में है। साधक अवस्था में विघ्नों का आना
अवश्यंभावी है, किंतु ये सब विघ्न सिद्ध अवस्था में नहीं होते। तो हम भी साधन अवस्था से ही गुजरे हैं। जी। इसीलिए जो विघ्न अन्यों को आते हैं, जो शास्त्रों में भी हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं, वे विघ्न प्रायः हमारे जीवन में भी उपस्थित हुए। बिल्कुल। प्रभु जी, सेशन को शुरू होके 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन दर्शकों को आपने 2 इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली, दर्शकों की शास्त्रों में प्रभु जी ने बताया वर्षों का, महीनों का, इसकी गिनती, इसकी गणना नहीं होती है, वहाँ पर भगवान भाव देखते हैं आपका। दूसरी, प्रभु जी ने बताया कि हम अभी साधक हैं, हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इस पोज़ीशन में मुसीबतों का आना, उन मानसिक समस्याओं का आना लाज़मी है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है प्रभु जी, जब आपने बताया कि इन समस्याओं का सामना आपने भी किया, जब नॉर्मल कोई इंसान इन समस्याओं का सामना करता है, तो वो इसे कैसे देख लेता है कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं जी, या शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। जी। और अगर आप जैसा व्यक्ति हमारे बाजू में बैठ के कह रहा है कि प्रभु जी ने भी इन समस्याओं का सामना किया है, तो शायद हम सभी महामंत्र के लिए बने हैं। जी, तो ये तो आचार्यों ने ही वर्णन किया है। जैसे हमारे पूर्व के एक आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने ही वर्णन किया है कि लय, विक्षेप, आलस आना, मन का भटक जाना इत्यादि, ये हमारे भजन के, हमारे भक्ति के कुछ ऐसे स्तर हैं, जिनसे होके हमें उस पार पहुँचना होता है। तो जब पूर्व हुँ। के आचार्यों ने ही ये बातें कही हैं, तो उन्होंने भी ये बातें अनुभव के आधार पे, साथ ही शास्त्र के आधार पे कही हुई हैं। तो उससे तो प्रायः कोई साधक अछूता नहीं है, ये बात। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो दर्शकों, हम सभी एकदम सही मार्ग पर हैं। आप अपने आप को आलसी मत समझिए, प्रभु जी ने बताया कि ये शास्त्रों में लिखा है, जब कोई व्यक्ति महामंत्र का जप प्रारंभ करेगा, तो वो निश्चित रूप से इन समस्याओं से जूझेगा। तो डोंट गिव अप, जस्ट होल्ड ऑन टू इट। जी। प्रभु जी, अब शास्त्रों के आधार पर आप हमें ये बताइए कि जो सबसे बड़ा प्रश्न है, हमारा टॉपिक भी है, हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र ये इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा विशिष्ट मंत्र है जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन या युग धर्म के प्रचारक हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था कि इस मंत्र का सभी लोग जप करें। तो श्री चैतन्य भागवत में एक बंगाली पाया आता है, उसको श्लोक नहीं पाया कहते हैं। उसमें सीधा लिखा महामंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप सभी गांव के निवासी इसका जप कीजिए। तो ये चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है, सीधा महामंत्र वहां पे लिखा हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी वाणी में सबको उपदेश देते हैं कि आप इसका जप कीजिए। और इसी मंत्र का जो जप है उसका उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने किया। साथ ही ये मंत्र इसीलिए भी विशेष है क्योंकि यह मंत्र श्रुतियों में अर्थात वेदों में भी प्राप्त होता है। ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो श्रुतियां हैं, वे वेद जो हैं वे केवल द्विज यानी जो अधिकार वाला व्यक्ति है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, हुँ। वैश्य इत्यादि अधिकार वाला व्यक्ति है, उन्हीं के लिए वेद होते हैं। किंतु ओह! महामंत्र जो है, ये श्रुति यानी वेदों का मंत्र होते हुए भी इसको सभी के लिए सुलभ बना दिया गया। क्योंकि श्रुति में जैसे उपनिषद में ये मंत्र आता है, उपनिषद में मंत्र का जो क्रम है, वो उसमें हरे राम पहले दिखाई देता है। और हम जो जप करते हैं उसमें हरे कृष्ण पहले दिखाई देता है। हमारा मंत्र भी शास्त्रों से ही है और जो उपनिषद में मंत्र है वो तो शास्त्र है ही। पर अंतर यह है कि हरे कृष्ण इस क्रम से जब जप करते हैं तो ये मंत्र सार्ववर्णिक है, मतलब सभी प्रकार के लोग, उसमें हुँ। केवल ब्राह्मण आदि की कोई आवश्यकता ऐसी कोई नहीं है। तो सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जन सामान्य को उपदेश दिया था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। हुँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं अगला प्रश्न आपसे यही पूछने वाली जी। थी कि कुछ लोग ये मंत्र ऐसा क्यों कहते हैं कि हरे राम से शुरू होता है? अच्छा प्रभु जी, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब
हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदुइज़्म की बात आती है, तो जो महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये चीज़ें फिर भी मैक्सिमम हिंदू लोगों को पता है। जी। ऐसा क्यों है कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, हिंदुइज़्म में एक सर्टेन सर्टेन सेक्ट ऑफ लोगों को ही क्यों इसके बारे में पता है? क्योंकि हिंदू धर्म की, आर्यों की जो एक सामान्य भाषा है वो है संस्कृत। और संस्कृत ये भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भाषा एक सभी विद्वानों द्वारा बोली जाती थी ओह! और इसी का प्रयोग होता था। इसी भाषा में लिखे हुए जो भी ग्रंथ हैं, वो कोई कश्मीरी पंडित या विद्वान भी समझ लेगा और वो कोई दाक्षिणात्य विद्वान भी बहुत सहजता से समझ लेगा। किंतु जो प्रांतीय भाषाएँ, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनका जो प्रचार-प्रसार है, प्रायः ये उसी क्षेत्र या उसी प्रांत में हुआ है। अन्य उन भाषाओं को इतना समझे नहीं हैं। अतएव चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ जो प्रांतीय भाषा यानी बंगला भाषा में लिखे गए हैं, उनका प्रचार-प्रसार अधिक बंगाल प्रांत में हुआ। किंतु जो हुँ, संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया है, जैसे संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा गया है भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ जो है, इसमें भक्ति की जो परिभाषा है, ये समूचे भारत में ये भक्ति की एक ऐसी परिभाषा है जो सर्वमान्य, सर्व स्वीकृत परिभाषा है। तो जो ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाता है, स्वाभाविक है क्योंकि संस्कृत व्याकरण ये उत्तर, पश्चिम सारी दिशाओं में हुँ। ये सर्वसामान्य विद्वानों द्वारा मान्य है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है। अतएव इस भाषा में जो भी ग्रंथ लिखा जाएगा, वो ग्रंथ तो सर्वमान्य होने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। जी। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब हालाँकि आप तो काफ़ी समय से इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मुझे इतना समय नहीं हुआ है। तो जब मेरी माताजी को पता चला कि मैं इस्कॉन जैसी किसी मंदिर में जाती हूँ, तो उन्हें लगा कि दिस इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग। जी, ये ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ये कुछ नया ही हो गया है। जी, और जब उन्होंने मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों को देखा, गौर निताई को देखा, तो उन्हें कहा जब हम हिंदू हैं, मैं 40 साल की हो गई हूँ, ऐसा कैसे है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम? जी, इसमें इसलिए इसका कारण ये है कि जो हिंदू धर्म है, ये जो शब्द आया है हिंदू शब्द, ये शब्द वेदों में प्राप्त नहीं होता, हुँ, पर अर्वाचीन शब्द है, पर चैतन्य महाप्रभु इत्यादि इन सब के समय तक हिंदू ये जो शब्द है, यह प्रचलन में आ चुका था। तो हिंदू धर्म का प्राचीन नाम हमें कहना चाहिए सनातन धर्म, हुँ। क्योंकि स्मृति, श्रुति इत्यादि में जो नाम है, वो नाम है सनातन धर्म। तो हम सभी सनातन धर्म के अवलंबी हैं। अब सनातन धर्म की विशेषता ये है कि सनातन धर्म में हजारों संप्रदाय हैं, ये बात है। जी, और पूर्व का व्यक्ति पश्चिम के संप्रदायों का ज्ञान रखे ऐसी अपेक्षा तो नहीं है। पश्चिम का व्यक्ति पूर्व के संप्रदायों का ज्ञान रखे ऐसी आवश्यकता नहीं है। हुँ, सनातन धर्म में जो वैचित्र्य है, जो विविधता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरीगेटेडनेस है, वो विविधता ही हमारी शोभा है। हुँ, हम ऐसा नहीं है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। हम इतने विविध रंगों में रंगे हुए हैं और इतने सारे दर्शन हैं हमारे भारत में कि गौड़ीय वैष्णव दर्शन किसी को पता हो, ऐसी अपेक्षा करना ठीक नहीं है। क्योंकि क्या हुँ, है, जो जिस प्रांत में भारत के बड़ा हुआ है, उस प्रांत में जो दर्शन सर्वसुलभ है, वो दर्शन तो अवश्य जान लेगा। बिल्कुल। किंतु आपने जो दर्शन अपनाया, वो दर्शन सनातन धर्म का ही एक दर्शन है। सनातन धर्म के बाहर का कोई दर्शन तो है नहीं। तो ये तर्क स्वाभाविक रूप से दिया जा सकता है कि सनातन धर्म में अब अनेक सा संप्रदाय हैं और उनमें से हमने किसी एक संप्रदाय का अवलंबन किया है, उसका आश्रय लिया है, तो फिर तो उसमें कोई हानि किसी को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इससे मुझे कहीं न कहीं ये समझ आया प्रभु जी कि जब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? जी, तो कहीं न कहीं इट्स बिकॉज़ मुझे पता होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ये बहुत जी, ईगो का क्लैश हो रहा है इधर जी, कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता तो मुझे पता होता। जी, तो प्रभु जी यहाँ पर बस यही समझाना चाहते हैं दर्शकों के यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम सुनते आ रहे हैं, आई थिंक उसका असली मतलब यहाँ से हमें समझना चाहिए। जी, सो सॉरी। तो प्रभु जी जैसा आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो जिस प्रांत में बड़ा हुआ है, वो उस प्रांत में जो भी चीज़ फ़ॉलो की जा रही है, निश्चित रूप से उसे अच्छे तरीके से समझ जाएगा। जी। अगर हम इसी बात को पकड़े तो जो लोग इस्कॉन के आज नेचुरली इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो दूसरे प्रांत के लोगों को इसे करने के लिए क्यों इंस्पायर करते हैं फिर? इस्कॉन ये कोई ऐसा कोई अलग कार्य तो नहीं कर रहा है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संकीर्तन को प्रारंभ किया, तो आरंभ से संकीर्तन का स्वभाव ये रहा कि संकीर्तन दूसरों तक पहुंचे, प्रचार इसका एक अंग रहा। भारत में अनेक दर्शन ऐसे हैं जिनमें प्रचार कोई अंग नहीं है, ओह! केवल साधन और व्यक्तिगत रूप पे साधन करना ही उन संप्रदायों का अंग है। और कोई व्यक्ति यदि सामने से ढूंढते ढूंढते जिज्ञासु होकर आए, तब वे लोग उस व्यक्ति को संप्रदाय में सम्मिलित कर लेते हैं। प्राचीन अनेक संप्रदाय ऐसे हुए हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस देश, उस काल की परिस्थिति के अनुसार और युग धर्म के अनुसार उन्होंने प्रचार करने का जो प्रारंभ है, उन्होंने ये संकीर्तन के द्वारा किया। तो इस्कॉन तो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पे भी जो उनके अनुयायी थे, जो प्रचार करते थे, उसी को उसी के देखा-देखी, हाँ, उनके अनुयायी बाकी भी जो आए आगे की पीढ़ियों में, वे भी प्रचार-प्रसार करते हैं। और हुँ। प्रचार करने से जो धर्म है, वो उसका विस्तार होता है। और बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिनका प्रचार नहीं हुआ, और आज ऐसा हो गया है कि बहुत विरल उनके अनुयायी बच गए हैं। जैसे कश्मीर में एक दर्शन है जिसका नाम है कश्मीर शैव दर्शन। तो कश्मीर में शिव जी के संबंधित एक संप्रदाय हुआ है, कश्मीर शैव दर्शन। इनके आचार्य थे अभिनव गुप्त। पर इस संप्रदाय का अधिक प्रचार प्रसार संप्रदाय के भीतर से नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है, और कश्मीर वैसे भी जो है आक्रांताओं के आक्रमणों का केंद्र हुआ। तो उससे हुआ ये कि ये जो संप्रदाय है धीरे-धीरे संकुचित होता गया। और आज वो संप्रदाय के ग्रंथों को समझने वाले जो विद्वान हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। हुँ। तो इसीलिए जब तक हम स्वयं प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे, तो संप्रदाय के लोप का की आपत्ति हमारे सर पे आ उठेगी। तो संप्रदाय हुँ। का लोप ना हो, संप्रदाय की शिक्षाएँ आगे बढ़ती रहें और प्रत्येक पीढ़ी में संप्रदाय का वर्धन हो, इसके लिए प्रचार-प्रसार नितांत आवश्यक है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट प्रभु जी, जिस प्रचार-प्रसार की आप बात कर रहे हैं, इसके इतने सारे अंग देखने को मिलते हैं, जिस पे ब बस आने ही वाली थी। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र, जिस पर आज हमारा पूरा शो बेस्ड है, इसे जपने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, जी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन प्रभु जी, जब इसी मंत्र का कीर्तन हो रहा होता है, तो उसमें चाहे कितने घंटे डांस करा दो, वहाँ किसी को बोर नहीं होने वाला। जी। ये ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि कीर्तन में कीर्तन विशेष रूप से संकीर्तन, क्योंकि कीर्तन और संकीर्तन ये 2 अलग-अलग शब्द हैं। प्रायः मंदिर में जो होता है, जहाँ पे अनेक भक्त एक साथ मिलकर बैठकर गाते हैं, उसे हम संकीर्तन कहते हैं। कीर्तन और संकीर्तन में भेद ये होता है कि बहुभिर मिलित्वा यत् कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। बहुत सारे लोग मिलके जब कीर्तन करें, तब उसको संकीर्तन कहते हैं। और व्यक्ति अकेले में भी कीर्तन कर सकता है। तो वो तो हुआ कीर्तन, और अनेक भक्तों के साथ मिलके किया हुआ कीर्तन हो गया संकीर्तन। हुँ, तो जो संकीर्तन हम करते हैं, इसमें मृदंग आदि वाद्य जो है, इनका साथ होता है। मृदंग आदि वाद्य जो है, इनका स्वभाव ही ये है कि जो भी व्यक्ति ताल सुनेगा, जो राग सुनेगा, स्वाभाविक इच्छा होगी कि वो एक स्थान पे बैठा नहीं रहेगा। हुँ, हुँ, वो कम से कम इतना करेगा कि अपना हाथ या अपना पैर जो है ताल के अनुसार अपने हाथ पैर का स्पंदन करता रहेगा। अथवा यदि वो अधिक उत्साहित हो जाए, तो वो उठ के नृत्य भी करने लगेगा। नृत्य करना भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है भगवान के सामने। तो भक्तों के मन में ये भी रहता है कि हम नृत्य करेंगे। और नृत्य करने के लिए कीर्तन के साथ-साथ वो नृत्य जो है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसको वो करने से 2 भक्ति के अंग एक साथ जो है हम कर सकते हैं। हुँ, हुँ, एक है कीर्तन और एक है नृत्य। तो इसीलिए संगीत के होने के कारण और अनेक वाद्य मृदंग आदि होने के कारण उसमें जो है भक्तों को और आनंद आता है, उसमें भगवान को भी अधिक आनंद आता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने परंपरा में यदि आप देखें, तो नगर संकीर्तन मतलब खुले स्थानों में उन्होंने संकीर्तन किया। खुले स्थानों में संकीर्तन करने का आशय ही ये है कि भक्त जो है वो गा भी सके, नृत्य भी कर सके। और जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 संप्रदाय बनाए, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, यानी 7 ग्रुप बनाए। और सभी ग्रुप में, सभी संप्रदायों में एक-एक मुख्य नृत्य करने वाला उन्होंने नियुक्त किया। हुँ, हुँ, तो ऐसे
चैतन्य महाप्रभु के समय से ही नृत्य और कीर्तन का मणिकांचन संयोग यानी बहुत घनिष्ठ संयोग रहा है और उसी का हम आज अनुसरण करते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, क्योंकि कोई इंसान भले ही पहली बार मंदिर आया हो या 10 साल से आ रहा हो, कीर्तन में सबका एक कॉमन लेवल पे एंथुसियाज़्म और उत्साह होता है। जी, अब दर्शकों, स्टार्टिंग में मैंने आप सबको प्रभु जी के एक पोज़ीशन के बारे में बताया था और मैंने बोला था इसे प्रभु जी ही एक्सप्लेन करेंगे। द रीज़न मैंने इसे इतने क्वेश्चन्स के बाद उठाया वो इसलिए कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रभु जी कितने ओपनली और कितने इन डेप्थ हमें आंसर दे रहे हैं और क्वेश्चन का कोई स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभु जी आप बताइए एज़ अ कोर मेंबर ऑफ शास्त्रिक एडवाइजरी काउंसिल आपकी क्या सेवाएँ होती हैं? तो सेवा यही है कि जो ब्राह्मण कार्य होता है यानी जब हमारा जो समाज है इस्कॉन, इसमें जब वरिष्ठ स्तर पे कुछ ऐसे समस्याएँ आती हैं जिनका शास्त्रों में हल है, किंतु जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वे अपेक्षा रखते हैं कि शास्त्रों में से कुछ-कुछ समस्याओं का हल निकाल सकें। तब कुछ भक्त हैं जिनको इस कमिटी में रखा गया है। तो शास्त्रों में देखकर उसका उचित क्या उत्तर है और उसका क्या समाधान निकालना चाहिए, तो ये सेवा हमारे ऊपर है। और इसमें जैसे बहुत बार एक बार ये समस्या ये आई थी कि श्री रामनवमी पर जो उपवास होता है, उसका पारण होता है, कितने बजे करना है, उपवास किस प्रकार करना है। तो जो प्राचीन ग्रंथ है भगवान राम से संबंधित, उसमें देखकर उसका उत्तर निकालना, उसको वो देना और फिर उन्होंने उस आधार पे वे पूरे समाज के लिए निर्णय लेते हैं। हुँ। मतलब प्रभु जी आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं कि आप शास्त्रों से एक अल्टीमेटम जिसे कहते हैं, वो भक्तों को देते हैं जिस हिसाब से वो चीज़ आगे पास ऑन होती है। जी, तो जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको शास्त्र क्या कहता है, ये उन्हें कहना और फिर उसके बाद उस अनुसार वे निर्णय लेने में सक्षम हो पाएँ, तो हुँ, उनको उस प्रकार से सक्षम बनाना, ये हुँ। हमारी समिति का कार्य है। मतलब जैसे बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स के भी अपने एक एक्सपर्ट होता है जो उन्हें मुश्किल समय में बताता है कि अभी आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो उन्हें एडवाइस करता है। प्रभु जी आप कितने समय से इस पोस्ट पर हैं? मैं 2017 से हूँ। मतलब अभी इस पोस्ट में भी आपको 7-8 साल हो गए हैं। जी, 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 जी। प्रभु जी अब जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे गाँव वासियों को सबको बोला कि आप सभी इस मंत्र का जप कीजिए। जी, तो सभी से मतलब सभी जी, सभी। क्योंकि ये मैंने कहा इसमें कोई बंधन नहीं रखा श्री चैतन्य महाप्रभु ने। अ, ये सार्ववर्णिक मतलब सभी वर्ण के लोग, सभी तबके के लोग इसका जप कर सकें। इसके लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका जप, इसका कीर्तन जो है, उसका प्रचार-प्रसार किया। जी। क्योंकि जो साधारणतः जो मंत्र होते हैं, दीक्षा के समय गुरु कान में कहता है शिष्य के, उसी को दीक्षा प्राचीन लोग उसी को दीक्षा कहते हैं, हुँ। कि गुरु जो है दीक्षा के समय शिष्य के कान में मंत्र कहे, कोई और सुनने ना पावे। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र कहा वो सबके लिए कहा और फिर सबने उसका पालन भी किया। जी। उसका कारण ये है कि ये जो मंत्र उपनिषद में, वेद में है, उस मंत्र को उस क्रम से नहीं पर एक दूसरे क्रम से बताया गया, उसमें भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्रम बदल दिया, पर ये सही बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो किया वो शास्त्रों के अनुसार किया और शास्त्रों के अनुसार ही उन्होंने ये मंत्र जो है सभी को जप करने के लिए कहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र में कोई बदलाव इत्यादि नहीं किया। जो हरे राम जो है वो शास्त्रों में प्राप्त होता है, हरे कृष्ण भी शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। हुँ। पर हरे राम जो है इस क्रम से जब आरंभ होता है, ये उपनिषद में प्राप्त होता है और हरे कृष्ण इस क्रम से जो है ये तंत्रों में प्राप्त होता है। तो श्री राधा तंत्र नाम का तंत्र है, ग्रंथ है। उस तंत्र के पहले अध्याय में ही लगभग 30 या 40वें श्लोक के बीच में पहले पटल में ही उसमें हरे कृष्ण इस क्रम से आरंभ हुआ मंत्र है। तो वेद और तंत्र में अंतर ये होता है कि वेद के लिए आपको जन्म से अधिकारी होना पड़ता है, ओह! किंतु तंत्रों में इस प्रकार के अधिकार की अपेक्षा नहीं की गई है। हुँ। तंत्र सभी वर्णों के लोगों के लिए होते हैं। जी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब हरे कृष्ण ये मंत्र लिया,
तो ये तंत्र ग्रंथों से लिया, उन्होंने खुद मंत्र को उल्टा नहीं किया है। तो बिल्कुल। ये उसका रहस्य है। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वैसे तो हमारे शोज़ हर बार होते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ होते हैं, लेकिन इस लेवल पे शायद डिस्कशन नहीं होता है। सो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अभी आपके क्वेश्चन्स पूछने की बारी आएगी। हम चाहते हैं कि आप में से अधिक लोग आज के सेशन से लाभान्वित हो सके। प्रभु जी, अब पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस जप से आखिर होता क्या है? क्योंकि उसके बाद मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ, मैं समाज में पर्टिकुलर सेक्शन का जो एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ग्रुप जब क्यों नहीं करता, उसका मैं आपको कारण बताऊँगी, फिर आप उस पे मुझे आंसर देना। जी। ऐसे 3 ग्रुप्स मेरे मन में अभी आए हैं, तो पहले हम सभी इसका बेनिफिट जान लेते हैं, फिर आप सेक्शन बाय सेक्शन, ग्रुप बाय ग्रुप हमें सॉल्यूशन देना। जी, तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इसको जन साधारण में प्रचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या भावना थी, वो भावना मैं सर्वप्रथम यहाँ पे बताना चाहूंगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए थे। और श्री कृष्ण ही है, पर श्री कृष्ण कभी भक्त होके भी अपने प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, और इसीलिए वे श्री कृष्ण के नाम का जप भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। जब हम किसी व्यक्ति से नितांत प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम हमें बहुत मधुर लगता है। वो हमें अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसका नाम जप करो। वो उस व्यक्ति का नाम हमारे हृदय में, हमारे मुख में सहसा आ ही जाता है। किंतु ये उस व्यक्ति के लिए है जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है। किंतु जिनको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है भगवान का, उनको भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो, उसके लिए ये मूल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भावना से इसका प्रचार प्रसार किया। और भगवान का प्रेम प्राप्त होना, इस संसार से इस संसार के बंधन से छूटना, ये सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र से संभव है। इसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र में के द्वारा कुछ लोग और भी प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि इस भौतिक संसार से काफी ऊंचा उठकर आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और उस प्रेम को प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सफल करना। इस उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया है। तो ये मूल भावना रही है चैतन्य महाप्रभु की। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि इस महामंत्र का जप ये इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, दर्शकों, इस मंत्र का जप करके हम उस प्रेम को शायद विकसित कर सकते हैं, और उस प्रेम को विकसित करने के बाद हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जी। अब ये जो कारण है प्रभु जी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने आचरण से, अपने शरीर, अपने चेहरे के तेज से इसे साबित भी करते हैं, इसका प्रमाण भी देते हैं। बट सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट ग्रुप है, न जाने क्यों, या तो इन्हें स्वयं ऐसा लगता है या उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी मेरे बच्चे के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। मेरा बच्चा जो अभी स्कूल में है या कॉलेज में है या इंजीनियरिंग कर रहा है, जी। वो इसे बाद में कर सकता है। जी। प्रभु जी, आप क्या दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं आज के इस शो के माध्यम से? देखिए, बात ऐसी है कि जब भी कोई परिवार का सदस्य आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है, तो स्वाभाविक है कि परिवार के अन्य सदस्य जो उतने आध्यात्मिक नहीं हैं, वो उसका विरोध करते हैं। और ये केवल आजकल के माँ-बाप नहीं, प्राचीन काल से सारे माँ-बाप जो हैं, इस प्रकार का स्वभाव उनका रहा है, क्योंकि उन्हें ये हृदय में उनके ये भय रहता है कि ये समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। जी। तो ये भय जो है कि समाज का एक अच्छा हिस्सा नहीं बन पाएगा, जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, कहीं आजीवनहीन भावना से न जीना पड़े इसे। इस कारण से माता-पिता जो है, वो कहते हैं कि भई ये इस समय करने का कार्य नहीं है। हुँ, तो इस समय करने का कार्य नहीं है, तो फिर किस समय करने का कार्य है? हुँ। तो उसकी कोई तिथि नहीं बताते। बुढ़ापे में? हाँ, बुढ़ापे में। तो
जैसे मुझे अपने ही जीवन का प्रसंग याद आता है कि हमारे माता-पिता हमसे कहते थे कि 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आओ तब सुखी हो जाओगे। तो हम 10वीं कक्षा में ले आए अच्छे नंबर। फिर कहने लगे कि 12वीं में अच्छे नंबर ले आओ, तो सुखी हो जाओगे। फिर 12वीं में भी अच्छे नंबर ले आए। फिर कहने लगे कि पूरा कॉलेज ग्रेजुएशन कर लो, फिर सुखी हो जाओगे। हमने वो भी कर लिया। फिर कहीं कुछ व्यवसाय ढूँढ लो, फिर सुखी हो जाओगे, वो भी कर लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा इतना सब कर लिया, उसके बाद भी क्या हम सच में पूर्ण रूप से सुखी हुए हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। तो बात ये है कि वास्तविक सुख ये भौतिक संसार में नहीं है। सुख है पर वो सुख के साथ बहुत सारा दुःख मिश्रित है। तो ये साधक ने अपने से निर्णय लेना होता है क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हर साधक ने ये निर्णय लेना चाहिए कि मुझे जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है। ये बात भी आवश्यक है कि जीवन में कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म के कारण अर्थ की हानि कर बैठते हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, हुँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कुछ लोग धर्म इतना अधिक करना चाहते हैं कि अपने अर्थ की हानि कर बैठते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्रभु मतलब जी। कुछ लोग आरंभ में इतने धार्मिक हो जाते हैं जी। कि उनके आगे का जो अर्थ है, ये धन कमाने की जो उनके अवसर हैं, उसकी हानि हो जाती है। ओह! राइट, राइट और शायद से सबसे बड़ा डर यही है, यही सबसे है, बड़ा भय हाँ, यही है। जी, कि अत्यधिक धर्म से अर्थ की हानि हो रही है बिल्कुल। और इसके विपरीत छोर पे अत्यधिक अर्थ से धर्म की हानि हो रही है। हाँ, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? जी। और ये एक इस प्रकार से लोगों के मन में हमेशा भय रहता है, माता-पिता के मन में भय रहता है कि अत्यधिक धर्म से अर्थ की हानि ना कर बैठे और साधकों के मन में रहता है अत्यधिक अर्थ से धर्म की हानि ना कर बैठे। हुँ, तो ये किसी परिपक्व गुरु के पास जाके सीखना चाहिए कि जीवन में हमने अर्थ के लिए कितना हमने प्रयास करना चाहिए और कितना समय धर्म के लिए हमें व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक नहीं है, उनसे इस विषय में मार्गदर्शन नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो जो आध्यात्मिक हैं और जो परिपक्व है अध्यात्म के पथ पर, उनसे हम ये अवश्य मार्गदर्शन ले सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी नए भक्त से मार्गदर्शन लेते हैं, वो भी उसी जोश में होता है कि अब मैं इतना धर्म करूँगा, आगे का देखा जाएगा बाद में। पर उससे होता ये है कि कभी-कभी आगे अर्थ की हानि हो जाती है। जी, तो जो थोड़ा परिपक्व होता है भक्त, उससे यदि हम बात करेंगे तो तब हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं अ, इस जीवन में ये जीवन का निर्वाह करने के लिए थोड़ा हमें लोक संग्रह जिसको भगवान ने कहा है, थोड़ा हमें अर्थ के विषय में थोड़ा जागरूक होना भी चाहिए। तो ये लेकिन किसी परिपक्व भक्त के पास जाकर हमें सीखना चाहिए। ये स्वयं से निर्णय लेने से हम कभी-कभी भटक सकते हैं। इसका उत्तर है। प्रभु जी, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए आज वो परिपक्व गुरु बन सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन? देखिए, बात ये है कि ये एक साधारण रूप से एक जनरल जिसको हम उपदेश कहते हैं। हुँ, ये ऐसा होता है कि डॉक्टर हर किसी को पेन किलर दे दे। आप समझ रहे हैं? जी। पर हर किसी का रोग अलग होता है। हुँ, हर किसी की समस्या अलग होती है। हर किसी के जीवन में जिन कठिनाइयों से वे गुज़र रहे हैं, कठिनाइयाँ अलग-अलग हैं। किंतु साधारण एक बात ये कहेंगे कि भगवान के नाम का जो जप है, इसको जब ये विद्यार्थी आरंभ करते हैं, तो थोड़ी संख्या से आरंभ करें, किंतु उस संख्या में स्नेह संयुक्त नाम, स्नेह से युक्त होकर नाम करें। हुँ, क्योंकि कभी-कभी हमारे मन में ये संख्यावाद चढ़ जाता है कि जितनी अधिक संख्या करूँगा, उतना अधिक मुझे फल मिलेगा। जी। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई संख्या का विधान नहीं है। वो एक शुद्ध नाम जप करने वाला व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है और वो पूरे जन्म तक जिसने बिना स्नेह के नाम जप किया उसको वो प्राप्त नहीं होगा। हुँ, तो ये कोई संख्या का खेल नहीं है। जी। दीक्षा के लिए अवश्य संख्या चाहिए, हुँ, पर दीक्षा से पहले हुँ, भक्त जो है जब वो आरंभ कर रहा है, तो जब आरंभ करे तो इस प्रकार से करे कि सुखपूर्वक जो है
सोपान सीढ़ी चढ़ सके। हम्म। कभी कभी बहुत क्लेश पूर्वक सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि एक माला से सीधा 16 पर आ जाते हैं, ये जी। क्लेश हुआ। हम्म। एक माला से आरंभ किया, और जब एक माला में एक स्थान पर बैठ के, हाँ, एकदम शुद्ध चित्त से एक माला हमने करने का अभ्यास कर लिया, तो वो भक्त निर्धारित करे अब मैं दूसरी माला कर सकता हूँ। ओ। फिर 2 माला कर लिया, तो वो हम्म। भक्त निर्धारित करे कि अब मैं 4 कर सकता हूँ। हम्म। फिर इसमें किसी परिपक्व भक्त का मार्गदर्शन इसलिए आवश्यक होता है, तो वो ये भी देखता है कि भई इसको जीवन में और कुछ कार्य या इसके और कुछ जो है दायित्व भी है या नहीं। तो उसके अनुसार वो मार्गदर्शन करते हैं। फिर वो धीरे-धीरे जब प्रगति करता है, तब उसकी प्रगति जो है वो शाश्वत बनी रहती है, टिकी रहती है। अन्यथा थोड़ी प्रगति कर लेता है, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो 16 कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं, 64 कर लेते हैं, और फिर केवल संख्या कर लेने के बाद कुछ फल अधिक प्राप्त न होने के कारण पुनः वापस सब छोड़ देते हैं। ओ। ऐसा भी होता है। तो गीता में भी भगवान ने कहा है, साधक 2 प्रकार के होते हैं, जो अल्प साधना करके छोड़ देता है और जो दीर्घ काल तक साधना करके छोड़ देता है। तो होते हैं कुछ जो थोड़ी-थोड़ी साधना करके छोड़ देते हैं क्योंकि मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। ये बात है। बिल्कुल। प्रभु जी, अभी तो आपने वापस दर्शक को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज प्रभु जी ने दिया कि अगर हमें एज अ स्टूडेंट किसी चीज के बारे में ध्यान रखना है तो वो है हमारा भाव जी। और हमारी चैंटिंग की क्वालिटी जिसे कहते हैं। तो लेकिन दीक्षा के बाद, दीक्षा के दौरान वो क्वांटिटी मैटर करने लगती है फिर। दीक्षा के समय एक नियम बांध दिया जाता है और नियम गुरु और शिष्य के बीच में होता है। जी। तो ओके। हमारे संस्था इस्कॉन में वो नियम 16 माला का है। तो हर गुरु और शिष्य के बीच में वो नियम निर्धारित किया जाता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, वे कभी कभी हरिनाम की दीक्षा देते थे तो नियम बांध देते, देखते थे व्यक्ति बहुत व्यस्त है तो 4 माला पे दीक्षा दे देते। तो ये हर गुरु और शिष्य के बीच में होता है। गौड़िया मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो जब देखते थे कि कोई पूरा मठ में ही रह रहा है, बाहर कुछ उसका व्यवसाय या कोई नौकरी नहीं है, तो 64 माला करो, ऐसा है। तो ये हर व्यक्ति, ये इसलिए मैंने कहा परिपक्व जो मार्गदर्शक गुरु होता है वो ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कितना माला करना चाहिए। और हमारी संस्था में 16 का ऐसा है कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा जो है संख्या बताई गई है, पर ये दीक्षा लेने वाले लोगों के लिए। अब 16 पे ही जमा रहे ऐसा नहीं, यदि स्वाभाविक रुचि हो तो 16 से अधिक भी कर ले, किंतु स्वाभाविक रुचि ना हो तो जोर जबरदस्ती करने से बहुत अच्छा है कि वो 16 में ही स्नेह लाने का प्रयास करे। बिल्कुल। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना चाहिए। अब प्रभु जी, जब कैसे करे पे अब हम कुछ ही समय में जाएंगे, जी। लेकिन अब जब से 2 मेरे मन में वापस प्रश्न आ रहे हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले बताया था कि प्राचीन काल में जब दीक्षा होती थी किसी की, तो गुरु ये मंत्र किसी को सुनाई भी नहीं देता था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो व्यक्ति उसकी चैंटिंग भी मन में ही करता था। जी। तो अब यहाँ पर जब भक्त जोर-जोर से करते हैं, तो कुछ लोग शो ऑफ का एलिमेंट डाल देते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो, शो ऑफ क्यों कर रहे हो? जी। तिलक का भी इसमें आता है प्रभु जी, क्योंकि तिलक जैसा प्रभु जी ने लगाया है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। जी। तिलक क्यों लगा रहे हो? हुँ। भक्ति दिल से होती है, जोर-जोर से क्यों कर रहे हो? जी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? शास्त्र इस पे क्या बताते हैं? नहीं, तिलक और माला ये बाहर दिखने वाले भक्त के लक्षण हैं। कोई तिलक और माला ये यदि बाहर नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? यदि हम समाज के लोगों से कहें, समाज में किसी स्त्री से कहें आप आभूषण क्यों पहनते हो? आभूषण हृदय में धारण कीजिए। तो स्त्री कहेंगे आभूषण तो हमारे लिए ही बनाया है भगवान ने। जी। हाँ? तो ये जो है कुछ वैष्णवों के आभूषण होते हैं। तो ये आभूषण पहनने से कोई रोक सके ऐसा तो नहीं है। और सारे केवल गौड़ीय वैष्णव ही नहीं, भारतवर्ष में आप कुंभ मेले में चले जाइए, वहां जाके यदि आप प्रश्न कीजिए आप तिलक क्यों लगाते, तब आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये हर संप्रदाय विशेष के आभूषण होते हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति जो है अपना अपना तिलक लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण भी अपना तिलक लगाते हैं। आप देखेंगे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, श्री कृष्ण के
ललाट पे कस्तूरी तिलक है। तो ये एक आडंबर करने के लिए तो नहीं है, ये शोभा होता है। जैसे स्त्री की शोभा होती है मंगलसूत्र से, विवाहित स्त्री की शोभा मंगलसूत्र से होती है, हाँ, उसी प्रकार से सभी वैष्णवों की शोभा जो है ये तिलक और कंठी से होती है। अब आए जप पर। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जप 3 प्रकार का होता है। हरिभक्ति विलास में इसका वर्णन किया गया है। 3 प्रकार का जप होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप वो होता है जिसमें हम ऐसा उच्चारण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, इसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप वो होता है जिसमें केवल हम ही सुन सके, ओके। दूसरा कोई सुन ना सके। और मानसिक जप वो होता है जिसमें हमारे कानों में भी सुनाई ना दे, केवल मन से उच्चारण हो और मन से ही सुन ले। तो ये 3 प्रकार के जप जो है सभी प्राचीन शास्त्रों में बताए गए हैं। वाचिक जप से अधिक असरदार उपांशु जप माना गया है। तो जप वो है कि हम जप करें और हम स्वयं सुने। जैसे मैं एकदम धीरे स्वर में बोलूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये हुआ उपांशु जप। ये सबसे बढ़िया जप इसलिए माना गया है क्योंकि हमारे जप से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होता। जी। क्योंकि जब हमने जप करना है तो आप ही मुझे बताइए कि आवाज किसका स्वर हमने सुनना है, अपना या दूसरे का? अपना। अपना। तो जब हमारे आसपास में बाकी भक्त लोग जप कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी सहायता करें हम्म। कि वे अपना अपना स्वर सुन सके। जी। नहीं तो यदि दूसरे भक्त ने भी मेरा ही स्वर सुनना है तो दूसरे भक्त के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, बोलेगा मैं सिर्फ माला घुमाता हूँ, जप आप कर लीजिए, है कि नहीं? जी जी जी। तो उपांशु जप वो होता है। प्रभुपाद जी के, श्रील प्रभुपाद जी के समय भी जब उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, जब जोर जोर से जप करते थे, प्रभुपाद जी कहते थे शांति से जप करो, इतना अधिक स्वर में मत करो। तो जप ये हमेशा से पहले प्राचीन काल से एक प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटी रही है। और जिसको जोर से करना है वो कीर्तन करे। आप समझ रहे हैं? कीर्तन जी। एक कीर्तन एक सामूहिक सेवा है, जप ये एकांतिक सेवा है। ये बिल्कुल। प्राचीन काल से आप देखेंगे, प्राचीन काल में जो भी जप कर रहे हैं वो अकेले बैठ के जप कर रहे हैं, जी। और जो कीर्तन कर रहे हैं वो समूह में कर रहे हम्म। हैं। तो इसीलिए ये भेद जप और कीर्तन का प्राचीन आचार्यों ने इसीलिए बताया। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, मंत्रस्य सुलघु उच्चार जप इति अभिधीयते। मंत्र का सुलघु उच्चार, बहुत धीमा उच्चारण को जप कहते हैं। और कीर्तन की परिभाषा देते हैं, नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। भगवान के नाम लीला गुणों का ऊंचे स्वर में वर्णन करना कीर्तन है। तो जप और कीर्तन, जब यद्यपि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जब भी चैंटिंग हो जाता है जी। और कीर्तन भी चैंटिंग हो जाता है, पर इनमें भेद है। ये दो अलग अलग अंग है भक्ति के। जप ये व्यक्तिगत करने का कार्य है और कीर्तन जो है ये सामूहिक कार्य है। भले ही कुछ भक्त लोग एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए एक साथ बैठे हैं, पर उसमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर भक्त अपना स्वर सुन सके, इसमें हमें उनकी सहायता करनी है। दोबारा प्रभु जी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमारे लिए क्लैरिफाई किया। कैजुअली इन चीजों में इतना भेद हमें नहीं पता होता है, लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने बताया, प्लीज प्रभु जी के यहाँ उपस्थित होने का पूरा पूरा आप लाभ उठाइए। अगर भक्ति के किसी भी अंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पोस्ट कीजिए। हम जब से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी भी चीज में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मान लीजिए कोई भक्त है जो बहुत नया-नया, जैसे आपने बताया 2001 में आप इससे परिचित हुए। कोई नया-नया परिचित हुआ है, बहुत उसमें उत्साह है। अब स्टूडेंट्स हैं तो वो ट्रैवल करते हैं कॉलेज के लिए। ट्रेन में बहुत लोग जब करते हैं। ऐसे में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोगों से डर के या तो अंदर रख देते हैं या तो बहुत धीरे-धीरे बोलने लगते हैं। एक बार मैं वृंदावन जा रही थी अपने डिवोटीज़ के साथ, और मैं तभी बहुत नई-नई आई थी भक्ति में। बाकी सबकी चैंटिंग जल्दी हो गई थी, मैं आराम से लेट से उठ के कर रही थी। वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया और उन्होंने बोला, "आप ये क्या कर रहे हो? ये कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे अच्छा आप बुक पढ़ो।" उन्होंने मुझे कहा, "अगर आप माला लेके शक्कर, 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 शक्कर बोलोगे, तो आपको उसका टेस्ट आएगा क्या? तो आपको कैसे लगता है ये मंत्र करने से आपको इसका टेस्ट कैसे आएगा? क्या हो जाएगा? नाम लेने से क्या होगा? आप पढ़ो।"
इसका क्या है प्रभु जी? इसमें हमें क्या उत्तर देना चाहिए? भारत में लोगों को एक विशेष लोगों की प्रवृत्ति देखी गई है कि यदि कोई अध्यात्म का कोई कार्य नहीं कर रहा तब तो शांत बैठे रहेंगे, और यदि कोई आध्यात्मिक कोई कार्य कर रहा है तो तुरंत उनके अंदर का अध्यात्म तीव्र रूप से जागृत हो उठता है और तुरंत वे दूसरों को प्रवचन देने लगते हैं। तो बात यह है, हम किसी की भी ऐसी बात सुनने के लिए हम बद्ध नहीं हैं। पहले तो भारत में इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसोलिसिटेड एडवाइस, कि हमने आपसे पूछा नहीं और आप हमें बताने लग गए। आप समझ रहे हैं? जी। ऐसे स्वयं घोषित गुरु भारत में अनेक हैं, जिनके पास तो हम गए नहीं और अनसोलिसिटेड एडवाइस बिन पूछे हमको बताने लगे। तो ऐसे स्वघोषित गुरुओं से हमें बचना चाहिए। अनेक बार मुझे भी ऐसे स्वघोषित गुरुओं का सामना ट्रेन इत्यादि, बस इत्यादि में करना पड़ा है। किंतु बात यह है कि भारत में हजारों संप्रदाय है, जैसे मैंने कहा, और हर कोई अपने अपने मन के अनुसार या कोई कोई उनके संप्रदाय में बताए हुए शिक्षाओं के अनुसार ये करता है। ऐसे व्यक्ति को सीधा सीधा हमें शास्त्र सीखना चाहिए। तो इसीलिए फिर, ताकि हम ऐसे लोगों का शास्त्रों के आधार पे हम उनको उत्तर दे सके। तो यदि मुझे ऐसा कोई कहे तो मैं तो कह दूंगा, गीता में आपने गीता पढ़ना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, है कि नहीं? जी। क्योंकि भारतवर्ष में अधिकांश लोगों की गीता यहीं पे आरंभ होती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और वहीं पे समाप्त हो जाती है ना? जी। बाकी जो 699 श्लोक हैं गीता में, उसका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल। गीता में भगवान ने जप का विशेष रूप से उल्लेख किया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। पर जप में भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक स्थान पर बैठ के जो किया हुआ जप है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, क्योंकि वहां पे ये सब विघ्न नहीं आते। बिल्कुल। कोई अपवाद हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे हम यात्रा कर रहे हो, तो वो अलग बात है। किंतु साधारणतः नियम ये बनाना चाहिए कि एक स्थान पर बैठ के जप करने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन जप जो है जी। ये वही है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि आधा जप कर रहे हैं और आधा किसी से बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये विघ्न है। इससे जप में अपराध बढ़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम जप करें, और विशेष रूप से यदि कोई दीक्षित नहीं है, तो उतना जप करे जितना वो मन को केंद्रित करके भगवान का स्नेह पूर्वक स्मरण करके कर सकता है। यात्रा में जिस जिस गाड़ी में हम बैठे होते हैं वही हिलती डुलती हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ? तो हम एक स्थिर आसन में हम बैठ नहीं पाते। स्थिर आसन में जब हमें कोई चिंता नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, उस समय आचार्यों ने भी बताया है कि इस प्रकार से जप करने से बहुत लाभ होता है, और फिर भगवान में हमारी स्वाभाविक रुचि हो जाती है। तो जब भी एक अंग है, भगवान के विषय में पढ़ना भी एक भक्ति का अंग है। जी। तो ये बात शायद बहुत व्यक्तियों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए अज्ञान में बहुत सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बड़ी अच्छी तरह से और बहुत बारीकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। दर्शकों, आप भी अपने प्रश्नों को पोस्ट करो, हम बहुत जल्दी आपके प्रश्नों को लेने वाले हैं। प्रभु जी, अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जी। अब ये भी एक ऐसा सवाल है जिस पे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग जवाब होते हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। पीरियड्स में क्या कोई लड़की जब कर सकती है? देखिए, जो स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, उसमें ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो कलिसंतरण उपनिषद है, इसी में दिया हुआ है कि नारद जी ब्रह्मा जी से जब पूछते हैं कि मंत्र क्या है, ब्रह्मा जी ये मंत्र बताते हैं। उसके बाद फिर पूछते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, नास्ति विधि, कोई विधि नहीं है। कि शौच हो अशौच हो, हाँ, महिलाओं को मासिक धर्म होता है, ये उनमें अशौच होता है। पुरुषों को भी दिन में प्रतिदिन अशौच होता है जब वो शौच क्रिया करने जाते हैं। हाँ, तो जब शौच क्रिया करने जाते हैं सुबह सुबह, तब जब तक नहाए नहीं है तब तक तो शरीर अशुद्ध ही है। और क्या उस समय पुरुषों के लिए भी ये प्रश्न उठता है, उस समय महामंत्र जप कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मुख से माला पे ना कर से मुख से कर सकते हैं। पर स्त्रियों के लिए, हाँ, जब मासिक धर्म होता है उस समय भी हरे कृष्ण महामंत्र इसके जप के विषय में कोई ऐसा निषेध नहीं लगाया गया है। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। बस इतना है
कि हम सुबह उठ के स्नान करें, हाँ, और स्नान करके शरीर की जितनी शुद्धि संभव है उतनी शुद्धि करके हम एक स्थान पर बैठकर जप करें। माला पर कर माला सकते पे हैं। कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। आप एक बार हमें ओरली बता सकते हैं जो नए दर्शक हैं, जो आज इस शो से ही उन्हें पता चला है कि महामंत्र जैसी कोई चीज़ होती है, कि कैसे करते हैं इसका जप? ठीक है, तो महामंत्र जप करने से पहले एक होता है जप करने के पहले की तैयारी। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है जो पहले के आचार्यों ने हमें बताया। तो 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, हुँ, और 6 बातें क्या हैं? ये हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ है हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, उसमें बताया गया है। मनः संहरणम शौचम, मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो, जप संपत्ति हेतवः। 6 बातें बताई गई है। मनः संहरणम, एक स्थान पे बैठ के मन का संहरण करे मतलब मन को बाकी विषयों से हटाकर अब तैयार करें कि अब हम जप करेंगे। हुँ, इसको कहते हैं मन का संहरण करना। हरिभक्ति विलास में ये भी बताया गया है कि यदि मन विक्षिप्त है, क्योंकि पिछले दिन में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा मन चिंतित है किसी विषय में, हुँ, तो मन को वापस संहरण करने के लिए प्राणायाम इत्यादि बताए गए हैं। हुँ, तो प्राणायाम से मन क्या है, थोड़ा वापस एक जगह पे एक स्थान पे आ जाता है। तो हरिभक्ति विलास ग्रंथ में हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने प्राणायाम कैसे करना ये बताया है। पर साधारण दिनों पे प्राणायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जगह स्थान पे बैठ के मन को पहले थोड़ा संहरण करें। शौचम, शुद्धि हो, शुद्धि हो मतलब शरीर से शुद्धि हो और अंदर से भी हमारे मन में भी शुद्धि हो, कोई ऐसे विचार ना आ रहे हो जिसके कारण मन दूषित हो रहा हो। ये ओह! दूसरा है। मौनम, जप करते समय कुछ और नहीं कहना है। ओके। ये मानसिक तैयारी कर लें, ये बात है। हाँ, मतलब कोई कॉल्स वगैरह आंसर नहीं हाँ, करने। नहीं करना है, ये बात है। ओह! और चौथा, मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र के प्रति शब्द का अर्थ वो जाने और मंत्र जप करते समय उस अर्थ की भावना मन में पीछे चलनी चाहिए। ओके। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ क्या-क्या है? जो हरे, ये भगवान की जो शक्ति है श्री राधा या भगवान श्री हरि दोनों को, और कृष्ण और राम, इनको हम बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो हे श्री राधा, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा, हे श्री राम। राम यहाँ पे श्री कृष्ण का ही नाम है। हाँ, अ, अ, राधिका रमणम, जो श्री राधा के रमण है उन्हीं का नाम राम। श्री राधा रमयन नित्यम, हुँ, राम इत्यभिधीयते। तो हमारे आचार्य ने बताया श्री राधा रानी के साथ जो रमण करते हैं, रमण करने का कारण भगवान का एक नाम राम भी हो जाता है। तो फिर एक ही जो हमारे इष्ट देव है श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ, मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, हम करेंगे पहले श्री राधा फिर कृष्ण, फिर अचानक से श्री राम को लाएंगे तो हमारे मन में असंगति बैठ जाएगी जी। कि अचानक से हमने इष्ट देव बीच में बदल कैसे लिए। जी। तो प्राचीन आचार्य ने इसका भी बताया कि अर्थ का चिंतन करते समय एक ही हमारे इष्ट देव होते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर मंत्र के अर्थ की भावना, क्योंकि शब्दशः अर्थ नहीं, वो अर्थ का एक घुला हुआ भावना मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चलनी चाहिए जब हम मंत्र जप करें। हुँ, तो मनः संहरणम शौचम मौनम मंत्र अर्थ चिंतनम, हुँ। अव्यग्रत्वम, जल्दबाजी में ना होना, ओह! और अनिर्वेदो, और हताश नहीं हो जाना। बहुत, हाँ, अभी मैंने कुछ वर्ष किया तो मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए था, तो हताश ना होना। ये 6 जप में अच्छी संपत्ति प्राप्त करने के हेतु हैं। इससे जप में संपत्ति बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो पहले इस तरह से मन को तैयार करना, उसके बाद जाके स्थिर आसन पर बैठ के, और यदि चल भी रहे हैं, हाँ, तो भी इतना प्रयास अवश्य करना कि मंत्र के सभी शब्दों को हम सुने और हुँ, मंत्र के अर्थ की भावना मन में चलती रहे। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ। आवश्यक है। इस प्रकार से किसी ऐसे समय में जब विघ्नों की आशंका बहुत कम हो, हुँ, और सबसे बढ़िया ये होगा कि किसी अकेले स्थान पे जहाँ पे किसी और से विक्षेप ना हो, क्योंकि जप आचार्यों के अनुसार हुँ। ये एकांतिक क्रिया है जी। और कीर्तन ये सामूहिक क्रिया है। तो जब हम दक्ष हो जाएं कि अकेले बैठ के कर सकें, हुँ, तब अकेले करना चाहिए। जब इतने दक्ष नहीं है कि अकेले कर सके, तो कुछ भक्तों के साथ बैठकर भी कर सकते हैं। हुँ, लेकिन प्राचीन परंपरा यह है
कि जप ये एकांतिक कार्य है, कीर्तन ये सामूहिक कार्य है। जी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जब हम किसी से पूछते हैं कि जप कैसे करना है या वीडियोज़ भी देखते हैं, तो एक 1 मिनट के शॉर्ट्स में बस बता देते हैं कि ये वाली उँगली से टच नहीं होना हुँ, चाहिए। लेकिन इतनी मेंटल प्रिपरेशन के बारे में तो जी, प्रभु जी नहीं पता था। अब इसी प्रिपरेशन का शायद एक हिस्सा है कि बहुत सारे भक्त जो हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जप करने पर बहुत ज़ोर देते हैं। जी। तो शास्त्रों में इसमें इतना क्या महत्व है प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त का? देखिए, जब मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में ही कहा था कि ब्रह्मा जी ने कहा कोई विधि नहीं है। जी। इस पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक भी उन्होंने रचा है, जो कि शिक्षाष्टकम में है। नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। तो स्मरण करने के विषय में कोई काल की कोई बंधन नहीं है। हुँ, काल का बंधन नहीं है, इसको हम कहते हैं कि कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, हुँ, कोई इंग्लिश में बोलेंगे कोई रूल नहीं है। जी। पर रूल ना हो फिर भी एक होता है रिकमेंडेशन। आप समझ रहे हैं ओह! हाँ? जी, 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 जी। कि भाई नियम नहीं है तो हम रात के 12 बजे शीर्षासन करते हुए जब करेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? हाँ, जी। तो उसका अर्थ ये है कि नियम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, पर जो अन्य मंत्र है जो वेदों से आते हैं, उनके विषय में जो नियम है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में हम उसको एक रिकमेंडेशन करके ले सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बाकी मंत्रों के जप में बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में करना चाहिए। वहाँ पे जी, विधि बताई गई कि विधि से है ये, कि उस समय ही ही करना करना है। चाहिए। ओह! जैसे जो जो दीक्षा जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, उनको तो समय समय का बंधन है कि इस समय पे ब्राह्मण दीक्षा में मंत्र जप करना है। हुँ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ये कोई बंधन नहीं है। किंतु शास्त्रों ने अन्य मंत्रों के लिए जो विधि बताई है, उसको यहाँ पे हम एक शास्त्रों के द्वारा बताया हुआ एक बहुत अच्छा मार्ग, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव करके हुँ, हम हुँ, समझ हुँ। सकते हैं और उसको जीवन में अपना सकते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में उठना सबसे अधिक श्रेयस्कर इसलिए है, क्योंकि इस मुहूर्त में ये अध्यात्म के लिए सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि इस मुहूर्त में सबसे कम विक्षेप चित्त का होता है। ओके। डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बाहर भी आप सड़क पे देखोगे, हाँ, ज़्यादा आवाजाही नहीं होती है वाहनों की, हुँ, प्रायः सब शांत होता है जी। और बाकी के लोग भी इस समय उठे हुए नहीं होते हैं। ये बहुत आवश्यक है, पर ब्राह्म मुहूर्त में उठने का सबसे अ, एक एक मूल जो यदि हमें उठना है ब्राह्म मुहूर्त में आसानी से, उसके लिए एक कार्य हमें ये करना चाहिए कि रात को सो जाना चाहिए सही समय पर। हुँ। बहुत बार ये तो बोला जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठें, पर शाम को कितने बजे सोएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी। तो मान लीजिए कोई ये शहर में और रात को सो गया 12 बजे, हुँ। अब वो उसके लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना तो कठिन हो जाएगा क्योंकि शरीर जी। को 6 घंटे की निद्रा प्रायः चाहिए होती है। हुँ, मान लीजिए यदि वो सो गया रात के 10 बजे, हुँ। तब वो साढ़े 3-4 बजे सुखरूप उठ सकता है। जी। उठना है ब्रह्म मुहूर्त में तो सुखरूप उठना है, दुःख से नहीं उठना है, ये बात है। क्योंकि जी। वो दुःख हमारे जप में आएगा हाँ, बिल्कुल। और वो हमारे जप में विक्षेप करेगा और हुँ। वो जब जप में विक्षेप करेगा तब फिर हम उस दिन का जप जो है, हमारा उतना सफल नहीं हो पाएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य ये है, क्योंकि जैसे पहले के लोग गाँवों में रहते थे और गाँव में बिजली नहीं होती थी, तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद जब सब पूरा अंधेरा हो जाता था, तो स्वाभाविक बात ये है कि व्यक्ति 8 बजे के, अभी उस समय घड़ी भी नहीं थी, तो 8 लगभग आज के जो 8 बजे हैं, लगभग तब खा के सब सो जाते थे। बाप रे! अभी कोई 8 बजे सो जाएगा, हुँ। तो आप ही बताइए स्वाभाविक कितने बजे उठेगा वो? 3 साढ़े 3 बजे तो तक। यही रहस्य है। आज हम शहर के लोगों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सोएँ तो वो 12-1 बजे और उठें 3 साढ़े 3 बजे। हुँ। तो ये अपेक्षा करना भी एक दृष्टि से उचित नहीं है। हुँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय भी कभी-कभी कीर्तन बहुत देर रात चलता था। श्रीवास आंगन में बहुत देर रात चलता था। जी। फिर अगले दिन लोग थोड़ा आराम से उठते थे, ये बात है। तो ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गोरा अमनि जागे। जब सूर्य उदय हुआ, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जागे, है कि नहीं? हाँ, ये जी, वर्णन है, हाँ। जी। वो इसलिए जागे क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में क्यों नहीं? उसका अर्थ इसलिए जागे क्योंकि पिछली रात को कीर्तन बहुत देर रात तक जब चल रहा था, तो हुँ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और बाकी भक्त भी, हाँ, अपने-अपने समय से उठे। तो हुँ। हमें ये जानना चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य ये है
कि उससे पहले वाले शाम को सही समय पर विश्राम कर लें। जी, जी, जी। मतलब प्रभु जी इसका ये जो एक फ़ायदा होता है, लाभ है, वो यही है कि हम डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड कर सकते जी, हैं। हुँ। 7-8 बजे के बाद फिर सब चहल-पहल शुरू हो जाती है जी। और फिर हमें बाहर से भी आवाज़ें, घर के अंदर भी आवाज़ें, बर्तन की आवाज़ें, सब शुरू हो जाता है। आप समझ जी। तो फिर वो उतना हमें मन की शांति नहीं मिल पाती है। फिर लोग आके हमें कुछ बोलने लगते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, क्या करना है, बोलो आज का दिन कैसा होगा? आज की क्या दिनचर्या होगी? सब पूछने लग जाते हैं। हुँ। तो इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेयस्कर इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे ये सब विघ्न नहीं उत्पन्न होते हैं, कॉल्स भी नहीं आते उस कुछ टाइम नहीं पे। आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, वैसे तो और भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन ये शो दर्शकों का है, जी। तो अब हम आपके प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मैक्सिमम क्वेश्चन्स डालेंगे। सो कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? सूर्यनाथ, हरे कृष्ण प्रभु जी, 16 माला जप एक ही समय में समाप्त करना चाहिए या इसे 2-3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं? पहले के आचार्यों ने ये बताया है कि इसको अलग-अलग भागों में विभाजित करके भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के खुद के जीवन के विषय में उदाहरण दिया जाता है कि प्रभुपाद जी 4 माला सुबह के समय करते थे, 4 दोपहर को भोजन के पहले करते थे, 4 भोजन के बाद करते थे, 4 शाम को करते थे। तो जब हुँ। वो गृहस्थी में थे और उनका जो व्यापार है, वो व्यवसाय है, वो चलता था, उसमें वो 4-4, 4-4 का उसमें विभाजन करके करते थे। पर जब हम विभाजन करें या एक साथ करें, हमें ये हर साधक को निश्चित करना है ओके। और वो किस तरह से निश्चित करेंगे कि मंत्र जप करने में सबसे अधिक हमारा मन भगवान में लगे और सबसे अधिक स्नेह पूर्वक हम कर सके। हुँ। तो ये थोड़ा अभ्यास करने से पता चलेगा कि एक साथ करने में लाभ है या थोड़ा तोड़-तोड़ के करने में लाभ है। हुँ, हुँ, और हुँ। इसमें कोई नियम आग्रह यानी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का कारण नहीं। एक कभी-कभी क्या होता है, एक भक्त हज़ारों को कह देता है कि 16 माला एक साथ सुबह करना है। आप समझ रहे हैं? तो अभी इसमें क्या है, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस मंत्र के विषय में कोई विधि नहीं बताई है और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है कोई विधि नहीं है। और हर भक्त ने सबसे अनुकूल प्रकार से जप कैसे हो सके, ये हर भक्त ने खुद का निर्णय लेना है। जैसे हुँ। जब हम खाते हैं, हम दूसरे से ये नहीं पूछते कि मैं कितना खाऊँ? आप समझ रहे हैं? हाँ? अब मैं सब एक साथ खाऊँ या अलग-अलग तोड़ के खाऊँ? जी, तो कुछ लोग होते हैं जो दिन में 1 ही बार खाते हैं, जी। उसके बाद नहीं खाते। कुछ लोग होते हैं दिन में 2-3 बार खाते हैं, हुँ। पर कम खाते हैं। तो ये हर व्यक्ति का अपना निर्णय होता है, हर साधक का अपना निर्णय होता है। जैसे कोई स्त्री है जो गर्भवती है और उसको कोई आके प्रवचन में कह दे कि 16 माला एक जगह पे बैठ के करना है, ओह! तो ये उपदेश वो नहीं उससे नहीं पालन होगा। जी, फिर कुंठा में जिएगी वो बिल्कुल। कि ये तो इन्होंने कहा था और मैं नहीं पालन कैसे कर, हाँ, होगा कैसे मुझसे? होगा? या कोई स्त्री है जिसका बच्चा 1-2 साल का है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रही है और बच्चा रोने लगे, उसी समय तो रोते हैं वो उसी लोग। समय रोते हैं। जी। तो इसीलिए महामंत्र में कोई नियम नहीं है, वॉव! क्योंकि ताकि हम उसके वो नियम ना होने के कारण हम उसको अनुकूलता से हम कर सकें, हुँ। नियम होता तो बहुत लिमिटेड हो जाता लिमिटेड ना हो प्रभु जाता जी, है। बिल्कुल। तो ये हुँ। इसमें हमें जानना चाहिए कि जब सबसे अधिक अनुकूलता से स्नेहपूर्वक मन को लगाकर एक मन को एक स्थान पे रख के जब हम जप कर सके, वो करना चाहिए और जो संख्या हमने गुरुजनों के साथ निर्धारित की हुई है दीक्षा के समय, उस संख्या से चूकना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल। है। सूर्यनाथ जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृता। प्रभु जी हरे कृष्णा, हम अभी अच्छो हम अभी नया है टीचर भी हम अभी नया है, टीचर भी है, मुझे टाइम नहीं मिलता है जप करने के लिए। मैं दिन-रात मिला के 6-7 माला जप करती हूँ। प्लीज़ प्रभु जी आप उपाय बता दीजिए ताकि हम 16 माला कर सकूँ। तो आप 6-7 माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 6-7 माला करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये 6-7 माला को आप पूरा ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिए और स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके दिन में आपको जब थोड़ा और समय मिले, समय निकालने का प्रयास कीजिए। हुँ, तो स्वाभाविक रूप से जब समय अधिक मिलेगा, तब उसको संख्या बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि यदि आप तुरंत संख्या बढ़ा देंगे
और फिर दिन में कुछ और चीजों को आपको काटना पड़ेगा जो कि वो चीजें अनिवार्य हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को कष्ट होने लगेगा, फिर वो बदले में आपको कष्ट देंगे, फिर वो कष्ट और प्रति कष्ट का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। उससे अच्छा ये है कि पहले समय कहीं से बचा सकते हैं क्या वो देख लें। तो पहले समय बचा लें और समय बचा के फिर जप बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, पहले जप बढ़ा लेते हैं फिर समय बचाने लगते हैं। नहीं, पहले समय कहाँ बच सकता है वो देख लें और फिर जप बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं भी इसी शिक्षण के क्षेत्र में ही हूँ, तो धीरे धीरे यदि अब संभव है तो आप आराम से 2-2.5 घंटा दिन में आप निकाल सकते हैं। भले तोड़ तोड़ के निकालें, सुबह 1 घंटा, शाम को 1.5 घंटा ऐसे निकालें, लेकिन 16 माला इस प्रकार से आराम से 1-2 वर्ष में पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ। अमृता जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। उम्मीद करते हैं कि आपका प्रभु जी के उत्तर से आप संतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना, प्रभु जी, chanting in early morning is important, but if one chants during day with that seriousness only, then also we get the same benefit which we get in early morning japa. प्रभु जी, मैं पहले इसका अनुवाद कर देती हूँ। तो रचना जी कह रही हैं कि वैसे तो सुबह सुबह चैंटिंग करना अच्छा होता है, लेकिन यदि हम उसी गहराई के साथ, उतनी ही सीरियसनेस के साथ दिन में किसी और समय माला जप करते हैं, तो क्या सुबह ही जप करने का लाभ हमें दिन में भी मिल जाता है? अवश्य, क्योंकि इस विषय में मैंने बोला कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र की बात कर रहा हूँ। इसके विषय में कोई विधि नहीं बनाई गई है। हाँ, किंतु विधि नहीं है फिर भी एक शास्त्र बताते हैं कि भाई कुछ चीजें करने से लाभ होगा। तो लाभ क्या है कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त में करने से लाभ होगा, पर यदि वही स्नेह, वही ध्यान आपका दोपहर को लग सके तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सुबह ध्यान नहीं लगा पाते, दोपहर को लगा पाते हैं। मान लीजिए सुबह जब किया और ध्यान बिल्कुल नहीं लगा, और दोपहर को किया उसमें ध्यान बहुत अच्छा लगा, तो दोपहर को किया हुआ अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। क्योंकि अंत में मंत्र मन में बिठाना है, और वो मंत्र जब मन में बैठेगा तो वो बहुत अच्छा मंत्र है, वो चाहे सुबह को हो या दोपहर को हो। जी, उम्मीद करती हूँ कि आप संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है उज्ज्वला जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, अहमदनगर से हूँ। क्या हम हमारा गुरु मंत्र जप कर सकते हैं हर वक्त? गुरु का जो मंत्र होता है, गुरु को प्रणाम करने का एक मंत्र होता है। जब तक गुरु के द्वारा बताई हुई या गुरु ने कोई नियम बताया हो कि भाई इतना करना है, तो वो अलग बात है। साधारणतः मंत्र जप से पहले गुरु का प्रणाम, एक बार प्रणाम मंत्र जप किया जाता है। उसके बाद जो शास्त्रों में दिया हुआ मंत्र है उसके जप की विधि बताई गई है। तो ये उसका उत्तर है। उज्ज्वला जी, उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है जयेंद्र प्रभु जी की तरफ से। गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति करें? गृहस्थ या ब्रह्मचारी का उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। सभी आश्रम भजन करने के लिए ही बनाए गए हैं भगवान के। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 5 मुख्य जो उनके अनुयायी हैं, जिसे हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास, इसमें अधिकांश तो गृहस्थी है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, नित्यानंद प्रभु गृहस्थ थे, श्री अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, गदाधर पंडित सन्यासी थे और श्रीवास गृहस्थ थे। तो 5 में से 3 तो गृहस्थ ही है, तो अधिकांश तो गृहस्थी थे। तो भक्ति के जो नियम सन्यासी पालन करते हैं, ब्रह्मचारी पालन करते हैं, वही नियम गृहस्थ भी पालन करते हैं प्रायः। और ये सभी नियम जो है ग्रंथों में, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों में देख के सीख लेने चाहिए। तो ये उसका उत्तर है। जी। अच्छा प्रभु जी, वैसे तो हम हर सेशन के दौरान मैं दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि आप भगवत गीता लीजिए। आज यहाँ पर आप साक्षात उपस्थित हैं, तो क्यों ना आप दर्शकों को बताइए कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता इसीलिए पढ़नी चाहिए हम सभी को, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान से प्रश्न पूछा गया है। आप समझ रहे हैं? जी। आज तो प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं जी। और उत्तर मैं यथासंभव शास्त्रों से देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। किंतु भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें प्रश्न किसी मनुष्य से न पूछ के सीधा भगवान से प्रश्न पूछा गया। जी। और अब हम जानते हैं कि जो हमें उत्तर मिलेगा
वो उत्तर अतिशय प्रामाणिक होगा। बिल्कुल। और भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार के जो योग साधना है, कर्म योग, ज्ञान योग, हुँ, अष्टांग योग, हुँ, भक्ति योग, सभी योगों की साधना को हमने भगवान ने भगवत गीता में बताया। जी। और इन सभी योगों की साधनाओं के साथ भगवान ने अंत में भक्ति योग को बहुत सर्वाधिक महत्व दिया। हुँ, तो गीता इसलिए पढ़नी चाहिए। गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों कही, ये हुँ, प्रश्न भी आता है। जी। और उसका उत्तर यह है कि भक्तोसी, भगवान खुद बोलते हैं, अर्जुन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। पर भक्त तो भीष्म भी है, नहीं सखा च इति, भक्त के साथ साथ तुम मेरे सखा सखा भी भी हो। हो। तो इस पूरे रणभूमि में तुम्हारे जैसा भक्त और सखा मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम भक्त होने के कारण मैं तुम्हें गीता बता रहा हूँ। वाह! वहां पे ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत सारे थे, वहां पे बहुत ऊंचे स्तर के ज्ञानी भी थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य स्तर जैसे ज्ञानी भी थे, जी। किंतु भगवान ने गीता बताई अपने भक्त को। तो सबसे ऊंचा अधिकारी जो है भगवान के भक्त हैं भगवत गीता को ग्रहण करने में। और गीता का जो सार है वो भगवान की भक्ति में है, क्योंकि अंत में भी भगवान ने यही कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो गीता आरंभ में भी भक्ति से शुरू होती है, अंत में भी भक्ति है। आरंभ में हुँ, भक्ति कहाँ है, जब अर्जुन बोलते हैं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मैं आपको शरणागत होता हूँ। जब तक अर्जुन ने शरणागति ग्रहण नहीं की तब तक भगवान ने एक उपदेश देना आरंभ नहीं किया। ओह! तो आरंभ में गुरु की भक्ति, अंत में भगवान की पूर्ण शरणागति, बीच में भगवान के विषय, भक्ति के विषय में कितने, बीच में 6 अध्याय तो पूरे भक्ति के विषय में ही है। तो जिसके आरंभ में भक्ति हो, अंत में भक्ति हो, बीच में भक्ति हो, और जिसका अधिकारी अर्जुन भी इसलिए चुना गया क्योंकि वो भक्त है, हुँ, तो वो शास्त्र तो भक्तों के द्वारा अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उसका संक्षेप में उत्तर है। मतलब प्रभु जी भगवान ने भी बिना माँगे एडवाइस नहीं दिया नहीं, था। बिल्कुल नहीं दिया। भगवान ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे नहीं, अर्जुन बैठे हैं, हाँ, शोक कर रहे हैं और भगवान अचानक से बोलने लग गए, देखो अर्जुन तुम ये करो वो करो। ये हमारी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हाँ, हम राइट। भारतीयों को एक बात समझनी चाहिए, और कि दूसरों का एक व्यक्तिगत जीवन होता है जिसमें हमें ज्यादा झांकना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं तो बचता हूँ दूसरों को, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसोलिसिटेड एडवाइस। हुँ, तो उससे बचना चाहिए हमें, क्योंकि हर किसी का जीवन में एक स्वाधीनता होती है। जब तक दूसरों को कष्ट नहीं दे रहा है तब तक हमें उनके जीवन में अधिक ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न आ रहा है धारणी जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम किसी के लिए भी माला जप कर सकते हैं क्या? माला जब ये साधन भक्ति है, साधन करने के लिए साधक होता है। जी। तो जो साधक होता है वो साधन करेगा। जिसके हुँ, मन में साधन करने की भावना नहीं है, हाँ, वो हुँ, कैसे, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक पाया आता है, साधन बिना साध्य वस्तु पाय केह नाय। साध व्यक्तिगत रूप से साधन किए बिना कोई किसी साध्य वस्तु को, किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ। तो साधन हमें करना होगा। हुँ, और पहले के आचार्यों में भी ऐसा ही था कि वो स्वयं के आध्यात्मिक लाभ के लिए साधन स्वयं करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने इतना कर लिया और फिर मैं, मन में हम भावना कर सकते हैं कि इसका फल उन्हें प्राप्त हो, बात सही है। ओह! किंतु जब तक वो व्यक्ति स्वयं साधन पथ पे अग्रसर नहीं होगा हुँ, हुँ, हुँ। तब तक वास्तविक लाभ होना बहुत कठिन है। अच्छा मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो चैंटिंग कर रहा है, अच्छे हम्म। से साधना कर रहा है, तब अगर मैं उसके लिए ऐसा भावना मन में रखूँ कि इसका फल उस व्यक्ति को मिल जाए, तब ये पॉसिबल है? हाँ, नहीं, जो स्वयं साधन कर रहा है उसके लिए तो प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो स्वयं ही साधन कर ही रहा है वो, हाँ, ये भी बात है ना। सही है। जो व्यक्ति साधन नहीं कर रहा है हुँ, उसके लिए हम एक आध बार भावना कर सकते हैं, ओके। पर ऐसा किसी शास्त्र में हुँ, इसका हुँ, हुँ। उल्लेख नहीं है कि साधन हम करें, जप का, जप के विषय में कह रहा हूँ, जप हम करें और उसका फल किसी और को हम पूरा का पूरा दे दें, क्योंकि हुँ, साधक हमें बनना पड़ेगा। जी। जब हम साधक बनेंगे तब जाकर वो हुँ, उसका फल हमें मिलेगा। तो ये तो आध्यात्मिक विषय है। जी। कर्म कांड में अवश्य ऐसा होता है, आप इतना जप नहीं कर सकते तो किसी पुजारी से, ऋत्विज से करा लो और फिर उसको बोलो इसका हमारे पितरों को फल मिले, आप समझ रहे हैं? ये हाँ, होता ये है। होता है प्रभु जी। पर आध्यात्मिक जीवन में
साधक को स्वयं बनना पड़ता है, साधन स्वयं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज है, क्योंकि साधन भी एक भावना से किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की हम क्या सेवा करना चाहते हैं जी। अब हमारी भावना अलग होगी, किसी दूसरे की व्यक्ति की भावना अलग होगी। तो हमारी भावना से किया हुआ भजन उसका फल उसे प्राप्त हो जाए, ये संगत नहीं है। ये बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न आ रहा है गमित जी की तरफ से। मन में भगवान का नाम लेना चाहिए क्या? मन में भगवान का नाम लेने में तो कोई हानि नहीं, बहुत अच्छा है, मन में तो लेना ही चाहिए। पर साथ में कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं मन में तो करता हूँ, तो इसलिए मैं माला पे नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं जी। प्रभु जी ऐसा। एक बार एक व्यक्ति ने हमको ऐसे, मैं ट्रेन में ही था और सामने से बोल दिया हमको, जैसे आपके साथ अनुभव हुआ वैसे हमको भी हुआ। तो हमको ऐसा बोलने लगा, तो मन का क्यों फेरे है? मन का मतलब ये जो माला का मोती रहता है उसको मन का कहते हैं। जी। तो मन का क्यों फेरे है? तू मन का फेर, मतलब तू मन का, आप समझ रहे? अच्छा, वर्ड प्ले। वर्ड प्ले। तो मैंने उसको उत्तर में दिए कहा कि तू मन का क्यों फेरे? तू मन का फेर, आप समझ रहे हैं? ये इस तरह से जो है कुछ लोग इसको एक आलस्य के कारण, क्योंकि वो एक नियम नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो बोलते हैं कि हम तो मन में करेंगे, हम तो 24 घंटा मन में हमारे चलता है। समझ? बहुत भारतीय लोग ऐसा बोलते हैं, 24 घंटा हमारे मन में चलता है। वास्तविक उनके मन में झांक के देखेंगे तो 24 घंटा तो छोड़िए, कठिनाई से शायद 5 मिनट भी भगवान का नाम मन में नहीं आता होगा। इसलिए नियम बांध के की हुई सेवा बहुत अच्छी सेवा होती है, और नियम बांध के एक स्थान पे की हुई सेवा बहुत उत्कृष्ट है। नियम बांध के एक स्थान पे जप माला पे की हुई सेवा और भी उत्कृष्ट है। इसीलिए जप माला पे एक स्थान पे बैठ के नियम से की हुई सेवा जो है वो बहुत अधिक फल प्रदान करती है। यद्यपि मन में भी उसी प्रेम भावना से किया जाए तो अच्छी बात है, पर नियम बांधना भी आवश्यक है। इस विषय में हमें ये बात जाननी चाहिए थी। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं, और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्तर से भी बहुत लोगों का लाभ होने वाला है। जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न है गोकू की तरफ से। मेरे फ्रेंड की दादी काफी नाम जप करती है, एकादशी का उपवास भी रखती है, लेकिन वो नॉनवेज भी खाती है। तो क्या उनकी भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे? देखिए, जो भगवान के भजन के साधक होते हैं, कोई साधक होता है, किसी भी मार्ग का हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, अहिंसा उनसे अपेक्षित है। आप अष्टांग योग के मार्ग पे भी चले जाइए, उसमें यम और नियम होता है, उसमें एक होता है अहिंसा, कि अहिंसा होनी चाहिए, कि वाणी, मन और कृत्यों के द्वारा किसी दूसरे जीव की हिंसा ना होवे। अब कोई हिंसा करता है और उसके साथ साथ साधन भी करता है, जी। तो इसके विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अभिसंधाय यो हिंसाम, तृतीय स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं, दूसरे प्राणियों की जो हिंसा करता है और मेरा भजन भी करता है, ऐसे भक्त को मैं सबसे निम्न स्तर का मानता हूँ। समझ रहे? तो ऐसे भक्त को मैं सबसे निम्न स्तर का मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत जस्ट अभी आरंभ कर रहा है, या जानबूझ के ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, ऐसा है, क्योंकि दूसरे प्राणियों के प्रति इसके मन में हिंसा है। इसी कारण से भगवान उस भक्त को बहुत ही निम्न श्रेणी का मानते हैं, और निम्न श्रेणी के होने पे फल की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। भगवान ने नारद मुनि को प्रथम स्कंद में कहा था, अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। जो कुयोगी हैं, जिनके पूरे मन की इच्छाएं धुली नहीं है, उनके लिए मुझे प्राप्त करना अतिशय कठिन है। तो ये बात यहाँ पे जानना चाहिए कि साधकों के लिए अहिंसा अपनाना ये नितांत कर्तव्य है, और अहिंसा अपनाने के बाद ही भजन का स्तर ऊपर बढ़ता है। इसलिए हमारे समाज में इस्कॉन में पहले नियम बांध के ले लेते हैं कि भाई प्राणी की हिंसा हम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। गोकू जी, प्लीज आप ये सेशन ही अपने फ्रेंड और उनकी दादी को दिखाइएगा। आप बोलेंगे तो शायद वो ना माने, लेकिन प्रभु जी के मुख से डायरेक्ट सुन के क्या पता उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। अगला प्रश्न है ज्ञानेश्वर पाटिल जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, कलयुग में जैसे गलत मानसिक विचार करने से पाप नहीं लगता, क्या वैसे ही मन से ही जप करने से पुण्य नहीं मिलता? जैसे कहा गया था कि जप के विषय में कोई नियम नहीं बनाया गया है। हाँ, बार बार इसी पे हाँ, जोर आ रहा है। क्योंकि शास्त्र को जान लेने से
फिर हमारी बहुत सारी कठिनाइयां हल हो जाती हैं। हम्म। तो मानसिक जप भी तो एक प्रकार का जप है, किंतु हमारे आचार्यों ने सबसे उत्कृष्ट जप उपांशु यानी जपमाला लेके धीमे धीमे स्वर में जप करना, जिससे कि स्वयं को सुनाई दे, उस जप को सर्वोत्कृष्ट माना है। अब इसका एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। देखिए, 3 अंग होते हैं भक्ति के, मैं 3 अंग बताता हूँ: कीर्तन, स्मरण और जप। ठीक है? तो जो लोग ऊंचे स्वर में जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आचार्य बताते हैं वो जप तो कर रहे हैं, पर उसमें कीर्तन का अंग मिश्रित है। अब जो एकदम मन में कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा भी स्वर नहीं निकल रहा, आंख बंद करके कर रहे हैं, वो भी जप है, पर उसमें स्मरण का अंग मिश्रित है। हाँ, बिल्कुल, मन में सोच रहे हाँ, हैं। तो अकेला जप करना है जिसमें कीर्तन भी ना मिश्रित हो, स्मरण भी ना मिश्रित हो, वो एक ही बच जाता है उपांशु, धीरे स्वर में जप करना। जी। तो वास्तव में जो जप है पूर्वाचार्यों के द्वारा बताया हुआ, वो उपांशु जप है। ज्ञानेश्वर जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न है अर्पणा जी की तरफ से। While watching, can we chant on fingers instead of जपमाला? वाइल वॉचिंग मतलब वाइल वॉचिंग व्हाट? हाँ, तो अर्पणा जी, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं तो कर दीजिए। आप क्वेश्चन के दूसरे हाफ का उत्तर दे दीजिए प्रभु जी। क्या उंगलियों पर जप कर सकते हैं? देखिए, पहले के समय में भी चैतन्य महाप्रभु जब थे, वो सूत्र बना के यानी एक माला बनाकर जप करते थे। उससे फायदा क्या होता है कि आपको संख्या का ध्यान नहीं रखना पड़ता। बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ उंगलियों पे जप कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता कर देता हूँ। हाँ, पर इसमें क्या होता है कि संख्या का ध्यान आपको रखना पड़ता है। अब ये 4 उंगलियां ले ली, 4, हर उंगली के 3 भाग हैं, तो 3 भाग और 4 उंगली, तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। हाँ, और ऐसे एक भाग पे एक महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 12 पे कर लिया। और फिर जब 12 हो गए तो यहाँ पे एक गिनना शुरू किया। फिर 12 किए तो 2 गिनना शुरू किया, और ऐसे 9 तक जाने का। तो 12 गुना 9 कितना हुआ? 108 हो गया। 108। तो ऐसे आप कर सकते, इस उंगली पे 12, इस उंगली पे 9। तो एक बार 12 किया तो ये एक आगे काउंटर बढ़ाने का, एक बार 12 किया तो ये मैं तब करता हूँ, कभी बाहर जपमाला भूल गया कभी और जप करना ही है, आप समझ रहे हैं? हाँ, जी जी जी, और बैकअप। बैकअप के लिए ये कोई इसको मुख्य प्रवाह में नहीं लाना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें मन 2 जगह पे है कि अरे कहीं उंगली गलत जगह पे तो नहीं चली गई, आप समझ रहे हैं? हाँ, जी जी जी। और फिर एक माला किया तो फिर उसका भी लेखा जोखा करना है, आप समझ रहे हैं? तो फिर वो कहीं लिखना पड़ेगा कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें जप के साथ साथ हमें गणित भी करना पड़ता है। तो वो सब ना हो, इसके लिए जपमाला बनाया गया, और जपमाला में एक काउंटर का अलग से एक माला भी बनाया जाता है कि आपने कितने माला कर ली, कि आपको हेडेक नहीं हो, आप अपना पूरा ध्यान जो है जप करने में लगा सके, और संख्या का ध्यान माला रखेगी। ये बात है। ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है शालिनी जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या जप करते समय भगवान के रूप का या उनकी लीला के बारे में सोचना चाहिए, या क्या मन में ये सब चलना चाहिए? तो मैंने जो 6 जप के गुण बताए थे, उसमें ये था मंत्र अर्थ चिंतनम, मन में मंत्र का अर्थ चलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती मन में स्मरण घुसाने का प्रयास करते हैं जब जप कर रहे हैं। तो ये जबरदस्ती नहीं होता, जब करते करते स्वाभाविक भगवान का प्रेम जब उत्पन्न हो और स्वाभाविक रूप से भगवान की लीला आने लगे, वो अलग बात है। पर जब करते करते हम बलात् प्रयास कर रहे कि उसमें हम कुछ स्मरण भी मिला सके, ये उचित नहीं है। तो जब करते करते मंत्र के अर्थ का चिंतन करना ये सबसे उचित है। और जब जब करते 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 फिर भगवान की स्वाभाविक रूप गुण लीला मन में आने लगे, तब उसे रोकना भी नहीं चाहिए। ये बात है। तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, जो स्वाभाविक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक, नेचुरल, हाँ, एक मैच्योर राइपन्ड स्टेट में, जिसको हम कहते हैं कि भाई परिपक्व अवस्था में यदि स्मरण अपने आप होने लगे तो अलग बात है। किंतु हमें सामने से प्रयास ये करना है कि मंत्र के अर्थ का चिंतन करें, ये बात है। शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, इसी से मिलता जुलता देवांश ने प्रश्न पूछा है कि टू डेवलप टेस्ट इन हरिनाम शुड वी फोर्सफुली पुश आवरसेल्व्स, बट एट द सेम टाइम हाउ कैन वी अवॉइड कमिटिंग नाम अपराध?
इसमें जोर जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। हम्म। किसी आचार्य ने जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहा है। हम्म। हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य, उन्होंने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ लिखा था। उसी ग्रंथ में और बहुत सारे स्थानों पे उन्होंने ये बताया, जी। जब जब शुरू करे, जब कोई साधक नया नया है, कम संख्या से शुरू करे, हम्म। धीरे धीरे संख्या बढ़ाए। और हम्म। संख्या कैसे बढ़ाए? दूसरे के प्रेशर में नहीं बढ़ाए। आप हाँ। समझ रहे? क्योंकि कभी कभी हम क्या जी। करते हैं कि जब के साथ भी एक पीयर प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि भाई अब तो मैं आज मैं इस एकादशी से 16 कर रहा हूँ, तुम भी करोगे क्या? तो सामने वाला सोचता है, अरे मैं तो भी सिर्फ 4 ही कर रहा हूँ, अब 4 से मुझे 16 पे जंप मारना है जस्ट इसलिए क्योंकि ये भी कर रहा है। जी। तो वैसा नहीं, किसी परिपक्व शिक्षा गुरु के अंतर्गत रह के फिर शिक्षा गुरु धीरे धीरे प्रोत्साहन देगा कि इस साल आप 4 कर रहे थे, अभी आप थोड़ा अधिक करने के लिए प्रयास कीजिए, देखिए आपसे ध्यान पूर्वक अधिक हो पा रहा है क्या? तो हम्म। वो किसी के साथ मिलके उसने कर लिया तो मैं भी करूंगा, आप समझ रहे हैं? हाँ, इससे हम जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। जोर जबरदस्ती से क्या होता है मैं बताता हूँ। जब के विषय में हमारा आदर चला जाता है, ओ। और जब आदर चला गया हम्म। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब करते करते फिर जब के मंत्र के अर्थ पे कोई ध्यान नहीं रहता, मन कितना विक्षिप्त है उस पे कोई ध्यान नहीं रहता। फिर धीरे धीरे कुछ कोई फोन चलाते हुए जब कर रहा है, कोई टीवी देखते हुए जब कर रहा है, संख्या तो सभी कर ही रहे हैं, है कि नहीं? हाँ? फिर धीरे धीरे मन सोचने लगता है, अरे यार इससे तो अच्छा है कि अब इतना सब ये देख के करो, इससे अच्छा है सिर्फ वही देखूं, जब क्यों करूं, समझ सही में आ रहा है? बात है। हाँ। फिर धीरे धीरे वो नियम भी छूट जाता है। तो हम्म। अनादर से शुरू होता है जप अटैचमेंट। में, हाँ, नीचे नीचे गिरना, ये अनादर हाँ। से शुरू। और अनादर कब होता है? जब हम अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए विवश करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो ये हमें इससे बचना चाहिए, धीरे धीरे प्रगति करना है। एक ही दिन में सारी प्रगति कर लेना है जोर जबरदस्ती, ऐसा किसी शास्त्र में विधान नहीं है। जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उम्मीद करती हूँ दर्शकों कि आप सभी को भक्ति के एटलीस्ट जप से संबंधित सभी जो आपके मन में संशय है वो दूर हो रहे हैं। बहुत डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अभी भी आप इसे शेयर करके कुछ लोगों का जीवन बदलने में उनकी सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रभु जी संजय जी की तरफ से। हरि बोल प्रभु जी, व्हाट इफ समडे आई एम वेरी सिक एंड आई एम चैंटिंग लेस देन 16 राउंड्स। मैं इसको ट्रांसलेट कर जी। देती हूँ प्रभु जी। तो संजय जी पूछ रहे हैं, कई बार मान लीजिए मैं बीमार पड़ गया और मैं मेरी 16 माला नहीं कर पाया। तो यदि आप दीक्षित हैं और गुरु को वचन दिया है और 16 माला कर रहे हैं, हम्म। तो आपको स्वस्थ हो जाने पे आपके नाम जप का नियम पूरा कर लेना चाहिए। हम्म। और यदि आप दीक्षित नहीं हैं इस समय और 16 पे पहुंचे हैं जस्ट, हाँ, तो भी आपको ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने 16 लिखा तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये दीक्षा के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो जी। क्योंकि आप दीक्षा के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसा प्रयास कीजिए कि यदि छूट जाए किसी दिन, तो अगले दिन उसको, जब आप स्वस्थ हो जाए उस समय उसको पूरा कर सके, ऐसा प्रयास कर ले, अपना नियम जो है उसको पूरा कर सके, ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए। हम्म। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रभु जी मैं पूछने ही वाली थी। हमको कैसे पता चले कि हमारा जब सही चल रहा है? हमें पता चलेगा हमारा जब सही चल रहा है जब हमारा मन जप करते समय भगवान के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूल होगा, शांत अवस्था में मन जप कर रहे हैं हम, मन में कोई विक्षेप नहीं है, और हमें जप का अनुभव बहुत मधुर प्रतीत हो रहा है। भगवान का नाम मधुर बताया गया है। बिल्कुल। यदि हमें कटु लग रहा है, कुछ गलत है। हाँ। तो इसका अर्थ यह है कि हम शास्त्रों के बताए हुए रीति के अनुसार, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में बताया है 7वें श्लोक में, हुँ। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि। कृष्ण का नाम जो है सीता, सीता यानी अ, खड़ी शक्कर जिसको कहते हैं, मिश्री, हुँ। मिश्री है। मिश्री स्वाभाविक मीठी होती है, पर पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, पर जिसको पीलिया रोग हो गया है उसको मिश्री कड़वी लगती है। अब मिश्री वापस जो मीठी है वास्तव में वो किसी पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कड़वी लगती है, उसका उपाय क्या है? तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, पर जिसको पीलिया हो गया है वो उसी मिश्री को आदर से रोज यदि सेवन करे तो वही मिश्री दवाई है। आप समझ? जी। पर दवाई को दवाई की भावना से लेना चाहिए। बिल्कुल।
हम दवाई को भोजन ना बनावे। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? कभी-कभी हम, क्योंकि अब ये दवाई है, आपको यदि आप यदि बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर आपको दवाई दे, मैं बोले आज पूरी बोतल आज ही खत्म कर लेंगे, आज ही रोग खत्म करना है आपको। तो उससे हम क्या करें, दो घटक बताए रूप गोस्वामी जी, आदरात अनुदिनम। आदर से करना है, प्रतिदिन करना है। तो जब हम आदर से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तब दवाई समय में अपना प्रभाव दिखाएगी, तब रोग धीरे धीरे शांत होगा। तो इसीलिए जप करने का स्वाभाविक फल ये होगा कि भगवान के प्रति नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो जाएगा, और भगवान के प्रति हम बहुत अनुकूल हो जाएंगे, मन में प्रतिकूल नहीं होंगे। तो ये जी, उसका बहुत उत्तर बहुत है। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है मोनिका जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय सिस्टर इज मोर अटैच्ड टू राधा नाम बट शी गोज विथ मी इन इस्कॉन वेयर हरे कृष्ण महामंत्र इज चैंटेड, सो व्हाट शुड शी डू, राधा नाम और महामंत्र ऑन माला? मैं अनुवाद कर रही थी प्रभु जी। जी मोनिका जी बोल रही हैं कि उनकी जो बहन है वो राधा नाम से ज्यादा आसक्त हैं, लेकिन उनके साथ वो इस्कॉन मंदिर भी जाती हैं जहां महामंत्र का जप चलता है। ऐसे में उनकी बहन को कौन सा नाम माला पर जपना चाहिए? देखिए, वैष्णव में दो भावनाएं रही हैं। एक ये है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों को हम साथ में देखना चाहते हैं। ये भावना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में रही है, और इस भावना के अनुसार श्रीमती राधा रानी को सबसे अधिक आनंद किसमें होगा, ये विचार हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो यदि हम एक प्रश्न पूछें कि श्रीमती राधा रानी को किसका नाम सुनने में सर्वाधिक आनंद होता है, तो उसका उत्तर एक ही है कि श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण का नाम सुनने में बहुत आनंद, क्योंकि श्री कृष्ण से उनका स्वाभाविक प्रेम है। जी। जिससे हमारा प्रेम होता है, उसका नाम सुनना हमें सबसे अधिक पसंद होता है। तो हम श्री कृष्ण का नाम क्यों जप करते हैं? क्योंकि श्री राधा को वो सबसे अधिक पसंद है। कुछ भावनाएं ऐसी है कि श्री राधा का नाम लो तो कृष्ण तो अपने आप आ ही जाएंगे, तो हमें श्री कृष्ण को सेवक नहीं बनाना है अपना। आप समझ रहे हैं? हाँ? श्री कृष्ण को जी। हमें अपना सेवक नहीं बनाना है कि श्री कृष्ण तो हम तो जानते ही नहीं श्री कृष्ण कौन है, हम तो केवल श्री राधा को जान। यदि आप श्री राधा को जानते भी हैं, तो भी श्री राधा का उनका सुख किसमें है, क्या आप ये जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि श्री राधा का सुख श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण की लीला को श्रवण करने में है? चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते थे कि यदि आमा प्रति प्रेम थाकी वे तुम्हार, तभी कृष्ण व्यतिरिक्त न गाय ब्यार। यदि सच में प्रेम करते हो ना, श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहते हो, तो श्री कृष्ण का नाम लिए बिना रहना मत। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम और श्री कृष्ण का नाम संयुक्त रूप से लेना श्रेयस्कर है। इसमें श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री राधा भी प्रसन्न होते हैं, और श्री राधा और कृष्ण को साथ में हम देखना चाहते हैं। ये भावना हमारे अंदर है। केवल अकेली श्रीमती राधा रानी को देखेंगे और वे श्री कृष्ण से यदि विरह में है, तो ये भी हमें देखना पसंद नहीं है। मंदिरों में भी जब हम विग्रह या मूर्ति स्थापित करते हैं, तो केवल श्री राधा की मूर्ति नहीं लगाते। हाँ, श्री राधा के साथ जिनकी मूर्ति आप यदि मंदिर में लगा सकते हो, तो नाम में भी उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाते आप? तो ये, और दूसरी बात ये है कि हरे कृष्ण मंत्र ये शास्त्र में दिया हुआ जो है मंत्र है, उपनिषद में दिया हुआ मंत्र है, वेद में दिया हुआ मंत्र है। तो इसमें शास्त्र सम्मत मंत्र भी है, और श्री राधा ये नाम है। हाँ, तो नाम तो आप ले ही सकते हैं, वो भी शास्त्र सम्मत ही है, किंतु नाम के साथ ये मंत्र भी है, हरे कृष्ण मंत्र भी है। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री राधा और श्री कृष्ण के नाम को एक साथ जप करने पे बल दिया जाता है। इसमें श्री राधा का भी सुख है, श्री कृष्ण का भी सुख है। ये उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। अगला प्रश्न है पूनम जी की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 16 माला करती थी, बट मैंने फैमिली के कहने पर अब छोड़ दिया क्योंकि मेरी एग्जाम है। इसलिए उनके कहने पर अब मैं 2-5 राउंड्स तक करती हूँ। तो क्या इसका हमें पाप लगेगा? देखिए, जब तक आपने किसी गुरुजन के सामने कोई नियम या कोई गुरुजन को वचन नहीं दिया है, तब तक ऐसे कोई पाप लगेगा या ऐसा कुछ तो नहीं था, क्योंकि आपने किसी गुरु को कोई, प्रॉमिस। हाँ, आप वचन नहीं दिया, प्रॉमिस नहीं दिया आपने। किंतु सही मार्गदर्शन से यदि आप करते, तो आप धीरे धीरे संख्या बढ़ाते, और धीरे धीरे ऐसे संख्या बढ़ाते कि
जो परिवार है वो भी समझते कि भाई धीरे धीरे संख्या बढ़ा रहे हैं और आध्यात्म में धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, तो वे भी अधिक कष्ट नहीं करते। तो संख्या धीरे धीरे बढ़ावे, अचानक से 16 पे हो जाने के कारण भी ये हो सकता है कभी कभी। और फिर जैसे मैंने बोला था, बहुत बार हम 16 से नीचे भी आ जाते हैं, तो ये उसका एक उदाहरण दिख रहा है जी। कि 16 से अब नीचे आ गए हैं क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं। हाँ? तो आप यदि ऊपर जा रहे हैं तो अपने संकल्प से जाएं, कि कोई दूसरा बोला 16 करें इसलिए आपने 16 किया, माँ बाप बोल रहे हैं कम करें फिर आपने कम कर दिया, इसमें आपका संकल्प कहाँ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, तो आपके संकल्प से आप ऊपर जावे क्योंकि आपको रुचि है, आपके संकल्प से आप आगे बढ़े क्योंकि आपको रुचि है, क्योंकि फिर जब आपको स्वाभाविक रुचि होगी तो आप दूसरों के कहने से उसको घटाएंगे नहीं। तो ये उसका उत्तर है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि समय तो हो गया है, जी लेकिन बहुत प्रश्न हैं, जी। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम आगे करेंगे नहीं, अभी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उत्तर देने की मैं यहाँ पे तैयार हूँ। हाँ। आप देखिए कब आपका। नहीं, ठीक है, अगर आपको कोई मुझे आपत्ति कोई नहीं है तो आपत्ति नहीं। ओके। तो अगला प्रश्न है व्हाइट यक्ष का, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहिए ब्रह्मचारी बनने के लिए? देखिए, ब्रह्मचारी जो है इसका अर्थ यह होता है संस्कृत के अनुसार, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, कि जो भगवान श्री कृष्ण में पूरे रूप से, शाश्वत सत्य भगवान श्री कृष्ण में पूरे रूप से जिसका मन हमेशा विचरता है, वो होता है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी जो है इसका मुख्य अर्थ ये है कि शाश्वत सत्य भगवान श्री कृष्ण, इनके विषय में आपका मन 24 घंटे लगा हुआ है। तो ये होता है सबसे पहले मन को ब्रह्मचारी बनाने के लिए ट्रेन करना। वो मन से ब्रह्मचारी आप आज हो सकते हो यदि आपका मन स्वाभाविक रूप से भगवान में 24 घंटा लगा रहे। वो वास्तविक ब्रह्मचर्य वो है। और फिर जो बाहरी वेशभूषा का परिवर्तन है या बाहरी आश्रम का जो परिवर्तन है, वो उसके बाद आता है। कभी कभी बाहरी वेशभूषा का परिवर्तन कर बैठते हैं, आश्रम का परिवर्तन कर बैठते हैं, पर भगवान के विषय में मन नहीं लगता हमारा। तो यदि भगवान के विषय में मन अच्छा लग रहा हो, संसार के प्रति आकर्षण अधिक न हो, और बाद में हमें ऐसा नहीं लगे हाय मैंने ये निर्णय क्यों लिया, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बाद में हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है, जो स्वाभाविक केवल भगवान के विषय में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी होने के लिए अग्रसर हो सकता है। किंतु ध्यान रखना चाहिए कि एक बार ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश कर लेने के बाद फिर आपको मन में ये ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसके लिए मन को आपको जो है तैयार करना होगा, और मन को तैयार करने के लिए स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला को श्रवण करके उसमें आपका मन यदि स्वाभाविक रूप से लगता है, तब अवश्य आप ब्रह्मचारी बनने के लिए उत्तम अधिकारी हो। और यदि वैसा नहीं लग रहा है तो पहले थोड़ा समय बाहर रह के थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, मन को तैयार कीजिए, परिपक्व अवस्था में ब्रह्मचारी होइए, और फिर आजीवन आप ब्रह्मचारी होकर रह सकते हैं, उसमें आपका लाभ होगा। हरे जी, कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है निकिता जी का, प्रभु जी मंत्र जपते समय गलत उच्चारण होना क्या गलत है? मंत्र जप करते समय गलत उच्चारण होना क्या गलत है? देखिए, गलत उच्चारण के दो आयाम हो सकते हैं। एक होता है कि मंत्र जप करते करते इतना मन भटक गया है कि कुछ शब्द ही ना बोले। आप समझ रहे हैं कि इतना मन दूसरी जगह पे भटक गया है कि जो 16 शब्दों वाला मंत्र है उसमें केवल 15 बोले या 12 बोले। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा ये तो गलत होगा। जी। हाँ, इसमें एक नाम अपराध लगता है जिसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब ध्यान न देना, तो ये नाम अपराध लगता है। किंतु यदि ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं और उच्चारण में जो है कुछ गलती हो गई, जैसे कुछ लोग जो कृष्ण शब्द है, हाँ, तो कुछ लोग उसको कृष्ण बोलते हैं, हाँ, और कुछ लोग उसको कृष्ण बोलते हैं। तो मूल में तो है कृष्ण। तो ये उसका स्वाभाविक उसका उच्चारण, पर ये कठिन होता है कुछ लोगों के लिए बोलना। तो इसीलिए
उस विषय में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उस विषय में शास्त्रों में एक बात आई है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो व्याकरण आदि शास्त्र नहीं जानता वो गलती करके बोल देता है विष्णाय नमः, और जो व्याकरण आदि शास्त्र जानता है बोलता है, सही बोलता है विष्णवे नमः। बट उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का पुण्य समान होता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, हमारे भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो जो सिंसियर है, जो सच्चा साधक है, उसके भाव को तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। पर जो आलसवश प्रमादवश जो महामंत्र को गलत उच्चारण कर रहा है या कुछ शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर रहा, उसके विषय में नाम अपराध लगता है। ये उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। देवांश जी ने बहुत ही एक हैवी प्रश्न पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप केवल माधुर्य रस के साधकों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है? साख्य और वात्सल्य रस वाले गौड़ या वैष्णव चैंट करे तो रसाभास होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंत्र की व्याख्या रस के अनुसार परिवर्तित होती है। तो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिस भावना से जप किया जाता है सिद्धि उसी भावना के अनुसार होती है। हरे कृष्ण महामंत्र में यदि सख्य भाव के उपासक उसका जप करे, उसमें हरे का अर्थ हरि लेना होगा यानी कृष्ण लेना होगा, और राम का अर्थ बलराम लेना होगा यानी कृष्ण और बलराम लेना होगा। तो उसमें मंत्र के अर्थ की संगति बैठ जाती है। अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जैसे बताया था, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। वो चिंतन भी अपनी भावना के अनुसार करना होगा। तो वो अलग अलग आचार्यों ने मंत्र की अलग अलग व्याख्याएं इसलिए की हैं ताकि अलग अलग रस के जो उपासक हैं अपनी अपनी भावना को जो है प्राप्त कर। ये वैचित्री, सनातन धर्म की वैचित्री ये है, संप्रदाय हजार है, हर संप्रदाय में मंत्र भी अनेक हैं, हर मंत्र की भावनाएं भी अनेक हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारी बाहर की प्रकृति है, आप देखेंगे प्रकृति, दो वृक्ष एक समान नहीं होते, एक वृक्ष पे लगे दो डाल एक समान नहीं होती, एक डाल पे लगे दो पत्ते एक समान नहीं होते। और हाँ, इस प्रकार से सनातन धर्म में भी इतनी विविधता है कि मंत्र के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सब साधक जो है, सभी रसों के साधक कर सकते हैं। मंत्र की व्याख्या किसी जानकार वैष्णव से समझ लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही डीप था प्रभु जी ये। कवि जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी क्या नॉनवेज बनाते टाइम साथ साथ भजन या जप कर सकते हैं? जो हिंसा करते हैं वो साधक नहीं हो सकते, ये बात हमें जाननी चाहिए। हिंसा करने वाला साधक क्या साधना चाहते हैं हिंसा करके? हिंसा करने के बाद क्या साधेंगे? तो श्रीमद् भागवत में एक बात बताई गई है, दशम स्कंद में पहला अध्याय है, चौथा श्लोक है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। केवल पशु की हत्या जो करता है उसको कृष्ण कथा में कभी रुचि नहीं होगी, तो कृष्ण के विषय में रुचि नहीं होगी। तो यदि सच में प्रगति करना चाहते हैं तो पहले हिंसा त्याग देवे और अहिंसामय जीवन जिए, और उस प्रकार से फिर भोजन बनाते समय आप अपना नाम कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जब तो एक स्थान पे बैठ के माला पर होता है, कीर्तन कर सकते हैं नाम का। और यदि किसी कारणवश इस समय नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेना है, पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि जल्द से जल्द पशु हिंसा का त्याग कर दे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इन्हीं का अगला प्रश्न है, प्रभु जी क्या टेली काउंटर से माला जप कर सकते हैं या माला से ही करनी चाहिए? देखिए, दीक्षा के पहले कोई नियम विशेष नहीं है, दीक्षा के बाद तो नियम विशेष लागू होते हैं। तो दीक्षा के समय गुरु के हाथ से माला दी जाती है, तो गुरु के हाथ से माला दी गई है, तब उसके बाद तो प्रयास पूरा यही करना चाहिए कि माला पे करें। कभी घर पे माला भूल गए या कुछ और हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन दीक्षा के बाद प्रयास करना चाहिए। और दीक्षा के पहले भी इसीलिए वही अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा के पहले काउंटर पे करें और दीक्षा के दिन से माला पे करें, ऐसा नहीं, पहले से अभ्यास माला पे करना चाहिए, क्योंकि यह प्राचीन आचार्यों के द्वारा सम्मत पथ है। अच्छा, इस काउंटर पे भी करते हैं, मान लीजिए काउंटर पे कभी एक की जगह, क्योंकि वो बहुत छोटा बटन होता है, एक की जगह कभी 2 बार दब गया, आपकी संख्या कम ज्यादा हो जाएगी। पर माला पे पूरा एक एक मणि आपको अपने हाथ से घुमाना होता है, उसमें संख्या छूटने का जो भय है वो कम होता है। इसलिए ये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि माला पे करें तो श्रेयस्कर होगा। कभी यदि संभव नहीं है
तो फिर दूसरे यंत्रों पे भी कर सकते हैं, तो माला पे करना सबसे श्रेयस्कर है। जी। प्रभु जी, आपने अपने इस संवाद में कई बार दीक्षा के बारे में पूछा है, तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर यही पूछा है कि दीक्षा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? दीक्षा लेने के लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले किसी साधु के संगति में आना होगा। पहले साधु संग होता है। जी। साधु संग होने के बाद हमारे भजन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने के बाद वापस फिर हम उस साधु की संगत में भगवान के बारे में सुनते हैं। उसके बाद हमको भगवान के विषय में तत्व भगवान कौन है, भक्ति हुँ, क्यों करना चाहिए, ये पता चलता है। हुँ, उसके बाद जब हम नियम से भक्ति करना चाहेंगे, तब हम दीक्षा के लिए अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि दीक्षा ये गुरु और शिष्य के बीच का व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए इसको सोच समझ के करना चाहिए और 1 वर्ष का समय लेना चाहिए कि गुरु भी देखे कि शिष्य ठीक है या नहीं, शिष्य भी देखे कि गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उसका पालन हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब परीक्षा, परस्पर परीक्षा के बाद फिर दीक्षा होती है। इसलिए पहले साधुओं की संगत करनी चाहिए, वैष्णव की संगत करनी चाहिए। उस संगत के आधार पे फिर आगे हम दीक्षा में हुँ, स्वाभाविक रूप से हम अग्रसर हो जाएँगे। पर जी। साधु संग उसका मूल कारण है, साधु संग जितना अधिक करेंगे, दीक्षा के विषय में उतना अधिक हम प्रगति कर पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक इसी के साथ प्रभु जी प्रश्नोत्तर का सिलसिला यहाँ पर हम समाप्त है, करेंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ा सौभाग्य लग रहा है मुझे आपसे बात करने का, जो मुझे अवसर मिला। मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि मैंने एक नहीं अनेकों गलतियाँ की हैं। नहीं, नहीं, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। नहीं, नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मे नहि। यदत्र स्खलितं किंचित्, बोलते वक्त यदि हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो, विद्वांसः आप सभी विद्वान हैं, पूरयन्तु तत् उसे ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, किंतु जो अच्छा था, जो सही बोला, ध्यान रखिए, तद्गुरोरेव वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हुँ, हमारा नहीं है। मैं पुनः आपका भूरी-भूरी धन्यवाद और साधुवाद हुँ। देना चाहता हूँ आपको। जी, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, जी। हमें ये अवसर देके गौरवान्वित किया, उसके लिए आपको अनेक-अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके अब भी प्रश्न हैं, लेकिन हम ज़्यादा अधिक समय तक सेशन को नहीं चला सकते। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को रिपीट पे देखिए, आज सोने से पहले देखिए, कल जागने के बाद देखिए और इतनी बार देखिए जब तक आप कन्विंस ना हो जाए, क्योंकि ये हमारा अल्टीमेटम प्रयास था कि नया साल शुरू होने से पहले हम एक ऐसे अतिथि को अरेंज करें, एक ऐसे भक्त का संग आपके लिए अवेलेबल कर पाएँ जिसका आप पूरा-पूरा लाभ उठा सकें और अपना ये जो नया साल है, ये जप के साथ आरंभ कर सकें। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए प्रभु जी की कौन-सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कौन-सी बात से आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और आप कमेंट्स में ये भी बताना अगर आप प्रभु जी के साथ दोबारा कोई सेशन चाहते हैं और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी।